सूरत अल-फुरक़ान की आयत नंबर 21 से और 19वें पारे का दौरा आज हम इंशाल्लाह करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-फुरक़ान हमने 18वें पारे में स्टार्ट कर ली हुई है। अब हम इंशाल्लाह इसको फ़र्दर स्टडी करते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, और कहा उन लोगों ने जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते थे, लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, हम पर फरिश्ते क्यों उतारे न गए, औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को देख लेते, लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिकुम, उन्होंने अपने अंदर तकब्बुर किया, फ़अतौ उतुव्वन कबीरा, और बहुत बड़ी सरकशी की। यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा, जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे उस दिन मुजरिमों के लिए खुशी की कोई ख़बर न होगी, और वो कहेंगे कि काश इनके और हमारे दरमियान एक मजबूत रुकी हुई दीवार होती। अल्लाह ताला ने पीछे हमें बताया, हम जो पीछे पढ़े थे ना उसमें हमने दो चीज़ें कवर की थी। नंबर 1 हमने ये कवर किया था कि किताब कलामुल्लाह है और इसको उसी तरीके से सीरियस लेना चाहिए जैसे कि किसी बड़े बादशाह के किसी शाही फरमान को लिया जाता है। और जो रसूल लेकर आते हैं पैगाम अपने उन अम्बिया की तरफ, वो अम्बिया के जो पैगामात होते हैं जो अल्लाह ताला उसकी कौम के लोगों तक भेजते हैं, तो वो भी उसको उसी तरह सीरियस लेना चाहिए जैसा कि बादशाह की तरफ से आने वाले पैगंबर होते हैं, उनके एलची होते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि इन लोगों ने रसूलों पर भी बहुत बड़ी तनकीद की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि रसूल गलत बोलते हैं, और ये कहते हैं कि रसूल बुरे तरीके से उनको ट्रोल करते थे। उनको कहते थे जादूगर है, ये मजनून है, ये दीवाने हैं, ये इंसान क्यों हैं, और इनकी किताबें भी ठीक नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके जवाब में ये बताया कि रसूल इंसान हैं, खाना खाते हैं, तुम्हारी शर्तों पे तुम्हें ईमान नहीं मिल सकता, तुम्हें हमारी शर्तों पे ईमान कबूल करना होगा। फिर उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह के ताला की मुलाकात का यकीन नहीं रखा, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं होते, हम अपने अल्लाह को आंखों से क्यों नहीं देखते। तो अगेन वो जो कैरेक्टराइजेशन मैंने आपको कहा था ना कि नोट करनी है हमने इंसानों की जो कि अपने नबियों के साथ उनके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, तो वो कैरेक्टराइजेशन आप नोट करें। यहाँ पर अगेन वही एक वर्ड यूज़ हुआ है, लक़द इस्तकबरू, कि उन्होंने तकब्बुर किया, फ़अतौ उतुव्वन कबीरा। तो दो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। नंबर 1 जिसमें हमने सीखा तकब्बुर, और दूसरी चीज़ हमने उसमें सीखी सरकशी। तो ये दो चीज़ें हैं। और जितने भी रसूलों के साथ जो उनके साथ इंटरेक्शन करने वाले लोग हैं, वो उनके अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे उस दिन तो उनके लिए कोई खुशखबरी का दिन नहीं होगा, क्योंकि वो फरिश्ते तो उनके लिए अल्लाह के अज़ाबों का हुक्म लेकर आएंगे या उनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म लेकर आएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका अंजाम अब क्या होगा, इनके आमाल को हम हबा मंसूरा बना देंगे। हबा मंसूरा, बिखरा हुआ गुबार, परागंदा, यानी अपनी जिस शख्स के अंदर अनान ख़त्म नहीं होती उसका अंजाम गलत होता है। वो किसी रिलेशन में अना आ जाए तो उस रिश्ते का अंजाम गलत होता है। अगर आपकी अपनी ज़ात में अना आ जाए तो आपकी ज़ात का जो एक आपको लगता है कि मेरा स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है। तो कुरान हमें ये बात समझाता है कि तकब्बुर, सरकशी, हठधर्मी, ज़िद और अना, ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने मना की हैं, और यही शैतान की सिफ़त थी जिसकी वजह से वो बर्बाद हुआ था। उसके बाद अल्लाह ताला उनके बरखिलाफ़ अस्हाबुल जन्ना का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि वो उनकी आरामगाह भी बेहतरीन होगी और उनका ठिकाना भी अच्छा होगा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम कहते हो कि फ़रिश्ते आ जाएं, फ़रिश्ते आ जाएं। जब फ़रिश्ते आएंगे उस दिन की ज़रा कैफियत और नोट करो, जिस दिन हम आसमान को बादलों के साथ फाड़ेंगे और फ़रिश्ते उतरेंगे बकसरत, उस दिन अल्लाह ताला की मेहमानी यानी बादशाही सिर्फ़ अल्लाह के पास होगी। यानी बादशाही यहाँ पे माना इख्तियारात है कि उस दिन इख्तियारात हर एक से सल्ब कर लिए जाएंगे। ना बोलने का इख्तियार, ना किसी को सज़ा देने का इख्तियार, ना कोई ताकत और कोई इख्तियार अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं होगा। उस दिन ज़ालिम अपने दोनों हाथों पे काट खाएगा और कहेगा काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पढ़ा है ना 14वें पारे के आगाज़ में भी, रूबा माए वद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। तो यही वही कि उनको फिर हसरत होगी और बहुत रिग्रेट्स होंगे, बहुत पछतावे होंगे, और उनके अंदर ये कैफियत होगी कि काश मैंने
رسول کے ساتھ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے دوستوں کو اپنا دوست بنایا ہوتا، ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ہوتا، ان کے ساتھ میری دوستیاں ہوتی، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور میں کسی فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو اس فلاں میں کوئی بھی ایڈ کر لیجئے، ہر وہ شخص جو آپ کو راہ حق سے دور لے کر جاتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حسرت و یاس کا عالم آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھوں کو چبائے گا اور کاٹے گا اور روئے گا اور چیخے گا اور چلائے گا اور اس کو اپنے آپ پہ شدید غصہ آئے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش یہ وقت میری زندگی میں ایسا نہ ہوتا، اور کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور مجھے تو شیطان نے اللہ کی یاد سے گمراہ کر دیا اور بہکا دیا میرے پاس جب وہ آئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ڈائلاگز آپ کو یاد ہونے چاہیے، یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں۔ جو شخص اللہ کے ذکر پر دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتا ہے اور اپنی زندگی کے شب و روز اس طرح گزارتا ہے کہ اس میں نہ اللہ ہے، نہ اس کے احکامات ہیں، نہ ہی آپ کی طرف سے عاجزی ہے، تو اس شخص کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ اس دن پھر وہ جا کے حسرتیں کرے گا، روئے گا، اور وہ کہے گا کاش کہ میں اب رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، جس نے شیطان نے مجھے ذکر سے بہکا دیا جب وہ میرے پاس آیا، اور شیطان تو انسان کو چھوڑ کر جانے ہی والا ہے۔ اور پھر رسول مقدمہ پیش کرے گا، اور رسول کھڑا ہو کر کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے خلاف میں ایک مقدمہ پیش کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا۔ تو یہ رسول کون ہے اور کس قوم کے خلاف مقدمہ ہوگا، سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے۔ تو آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں، سیریس لیں۔ ہم لوگوں نے یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لاٹ کی لاٹ عظیم بڑے پیمانے پر لوگ قرآن کے علم سے بے بہرا ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے قرآن کی آخری حد، یہ گریجویشن آخری حد قرآن کی کیا بنا دی ہے، اس نے ناظرے سے قرآن پاک پڑھ لیا تو اب بس اس کا قرآن ختم ہو گیا۔ اس نے ناظرے سے قرآن پاک پڑھ لیا تو اب اس کی قرآن پاک سے جو نالج ہے یا اس کی جو واقفیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کو جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے تب تک زندگیاں نہیں چینج ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ قرآن کی احکامات پر عمل نہیں کرتے تو رسول کہے گا کہ اے میری قوم، اے اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، اس قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، اس قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق ان کے شب و روز نہیں تھے، وہ صرف اس کو اب تو اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ ویسے ہی قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتے۔ جس انسان کے گھر میں، جو اکثر لوگوں کے گھر میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اوپر گرد کی تہیں جمی ہوئی ہیں، اور ان کو نہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں، اپنی لائف میں کیسے اس کو لے کر آئیں۔ اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کا تعلیم بھی ہونی چاہیے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا بھی ہونا چاہیے، اور ہماری زندگیوں کی گائیڈنگ کتاب قرآن ہونی چاہیے۔ اگر آپ والد ہیں، اگر آپ والدہ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اپنے بچے کو مار کے اسکول بھیج سکتے ہیں اور اس کے رزلٹ برا آنے پر، اس کے گریڈ برا آنے پر اس کو لائن حاضر کر سکتے ہیں، تو آپ جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن سے کیوں نہیں جوڑا۔ یاد رکھیں کہ خالی پڑھنا قرآن پاک کا انف نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، تبھی اس کے مطابق زندگیاں بدلیں گی۔ تو اب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کسی قوم کو بلند کرتا ہے، کسی کا مقام نیچے کرتا ہے، تو جو اس پر عمل کرتا ہے وہی بلندی پہ جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 31۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر نبی کے شیاطین اور مجرمین دشمن ہوا کرتے ہیں، اس لیے اے نبی اگر آپ کے یہ دشمن ہیں تو آپ کو بھی اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب قرآن پہ اعتراضات، قرآن کو نہیں ماننا، تو پھر یہ نہیں کہ اس کو نہیں ماننا کیونکہ ہم ہٹ درم ہیں، قرآن کو اس لیے نہیں ماننا کہ یہ چیز نہیں ٹھیک۔ تو جو اکثر لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ اپنی جو برائیاں ہیں وہ سامنے والے بندے کے سر پر تھوپ دیتے ہیں اور دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مطابق چینج ہو، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ کافروں کی ایک عادت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن یا نبی ہمارے مطابق مطالبات پیش کرے، یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا، اور یہ قرآن میں پچھلے لوگوں کی اس سے کہانیاں اتنے زیادہ کیوں ہیں، اور یہ نبی بازاروں میں کیوں چلتا ہے، اور یہ نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، یہ کوئی بڑا انسان کیوں نہیں تھا، اس کے پاس خزانے کیوں نہیں تھے، اس کے پاس سونے کا محل کیوں نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ان لوگوں کی جگہ بھی بہت بری ہے اور ان کا راستہ بھی بہت زیادہ اپنے راستے سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دیا کس کو،
हमने मूसा को किताब दिया और उसके साथ उसके भाई हारून को वज़ीर बना कर भेजा, और हमने कहा उस कौम की तरफ जाओ जो हमारी निशानियों को जुटलाती है, तो हमने उनको बुरी तरह हलाक कर दिया। ये सारा वाक़या आप पढ़ के आए हैं। और फिर कौम नूह जब उन्होंने रसूलों को जुटलाया तो हमने उनको गर्क कर दिया। वजअलनाहुम लिन्नासी आया, और हमने उनको इंसानों के लिए एक निशानी बना दिया, और हमने ज़ालिमों के लिए दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद और कुएँ वाले और बहुत सी जमातें इनके दरमियान जिनकी मिसालें आप सब ने सुन ली। वकुल्लन तब्बरना ततबीरा, और हमने हर एक को मिटा डाला। वलक़द अतौ अलल क़रियति अल्लती उमतिरत मातर अस्सौ, और फिर वो आए उस बस्ती पर जिस पर बुरी बारिश बरसाई गई थी। वो कौन सी बस्ती थी? वो कौम लूत की बस्ती थी जिस पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा? बल्कि वो तो दोबारा जी उठने की उम्मीद ही नहीं रखते थे। तो अल्लाह ताला ने ये सारी बातें दोबारा से इजमालन से जिक्र करके अब आपको रेफ़र कर दिया है, आपने पढ़ा हुआ सारा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब वो आपको देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं ये रसूल है देखो तो सही, रसूल साहब तशरीफ़ ला रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये, और अगर हम और आपस में बातें करते हैं कि इसने तो हमें हमारे माबूदों से के ख़िलाफ़ बातें कर कर के उनको हमसे दूर ही कर दिया होता अगर हम खुद साबित कदम न रहते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये फॉल्स अज़म्पशंस, ये गलत बातें, ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अपने बड़े और अपने बाप दादा की बातों पर अमल करना, ये वो लोग हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये अज़ाब को देखेंगे तो कहेंगे कि कौन, जब वो अज़ाब को देख लेंगे तो फिर उस वक़्त उनको अंदाज़ा होगा कि राह हदायत पर कौन था और बुराई के रास्ते पर कौन चलता था। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अराअयता, क्या तूने देखा है उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया था? और अफ़अंता तकून वाले ही वकीला, तो क्या तू उस पर कारसाज है? क्या तूने देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही अपना माबूद बना लिया तो क्या तू उस पर निगहबान होगा? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर सुनते हैं या अकल रखते हैं? अनम, अपनी माइक ऑफ कर दीजिए। क्या तुम देखते हो कि उनमें से अक्सर सुनते या अकल रखते हैं? इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला, तो उनमें से वो तो जानवरों जैसे हैं बल्कि उनसे भी राह से ज़्यादा हटके। अकल देखें, इंसानों में और जानवरों में फ़र्क अकल का है। जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, उनकी भी सारे इंटरनल सिस्टम्स हैं, वो भी सारे इसी तरह अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंसानों में जानवरों में फ़र्क क्या है कि इंसान में अकल है और शऊर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान अपने अकल और शऊर का इस्तेमाल नहीं करता वो जानवर है। उनमें से अक्सर लोग सुनते हैं, तुम्हें लगता है कि सुनते हैं लेकिन अकल नहीं रखते, तो इसलिए वो जानवरों जैसे हैं। लेकिन जानवर तो चूँकि उनके अंदर अकल का मादा ही नहीं रखा गया और इंसान अपने उस सिस्टम के होते हुए उसके मुताबिक अमल नहीं करता, तो इसलिए इसका मतलब है कि ही इज़ वर्स देन एनिमल्स, जानवरों से भी वो बदतर है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वो ज़ात अल्लाह ताला जिसने रात को लिबास बनाया और नींद को तुम्हारे लिए आराम का सबब बनाया और दिन इसलिए बनाया कि तुम उठकर काम करो। और वो ज़ात है, ये याद रखिएगा कि रात और दिन की जो डिफरेंस है उसमें आपकी जो एक एक्टिविटीज़ है उसमें भी डिफरेंस अल्लाह ताला ने बताया है। रात को आप अपनी एक्टिविटीज़ को हॉल्ट करेंगे और सोएंगे, अपने आप को रिचार्ज करेंगे, और सुबह के वक्त जो अपने ज़रूरी काम है वो करने हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत पर के अल्लाह ताला मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत रख दे। तो जो शख्स अर्ली मॉर्निंग अपने किसी काम का आगाज़ करता है तो वो अल्लाह के नबी की दुआ समेटता है और इसके वक्त में वाकई बरकत होती है। अल्लाह ताला ने फिर हवाएं भेजी और अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया जो कि पाक साफ़ पानी होता है, नीट होता है, यानी कि उसमें कोई आलूदगी नहीं है और वो कोई गंदा पानी नहीं है, बारिश का पानी साफ़ होता है। फिर उसके ज़रिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मुर्दा शहर को ज़िंदा करते हैं और उसके साथ हम बहुत से इंसानों और बहुत से जानवरों को पैदा करते हैं और हमने उनके दरमियान तकसीम किया है ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो अक्सर लोगों ने इसको नहीं माना, यानी हमने इसको इन आयात को बार बार उनके दरमियान भेजा ताकि वो उसको नसीहत हासिल करें, लेकिन बहुत से लोग नाशुक्री करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर अल्लाह कौन, याद करते चाहिए अल्लाह की खसूसियात, जिसने 2 दरिया चला दिए, ये मीठा है प्यास बुझाने वाला, ये कारी है तल्ख, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक आड़ है और वो उससे आगे तजावुज़ नहीं करते। तो 2 दरिया पैरेलल चल रहे हैं,
لیکن ایک کا پانی دوسرے میں تجاوز نہیں کرتا۔ تو یہ کس نے یہ آڑ بنائی؟ یہ اللہ نے بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، اس کو اس کی فیملی بھی دی، اور اس کی شادی کے بعد اس کو سسرال کی فیملی بھی دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب بے حد قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہے، نہ نقصان پہنچاتی ہے، اور کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اور کسی ایسی کی عقیدہ نہیں رکھنا کہ اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ نہ وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف ڈر سنانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، اور میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا ما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ اب کوئی راستہ اختیار کریں گے اللہ کے علاوہ۔ بس میری ڈیوٹی ہے کہ میں تم لوگوں کو حقیقی علم تک رسائی دوں، اور میں ایک سیلف لیس انسان ہوں۔ میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ مجھے تم نے شاباشی دینی ہے، مجھے تم نے کسی حوالے سے کوئی اپریسیشن لیٹر دینا ہے، کوئی مجھے سوینر دینی ہے، کوئی مجھے شیلڈ دینی ہے، مجھے اس قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ مجھے اپنے اس کام کا میں اجرت اللہ کی ذات سے لوں گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس اللہ پر بھروسہ کر جو کبھی بھی مرے گا نہیں اور ہمیشہ زندہ ہے، اور اسی کی تسبیح کر، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ہتھیار دیا ہے، جنگ ہے نا، تو اس جنگ میں ہتھیار کیا ہے؟ توکل کا اور اللہ کے ذکر کا، کہ جب آپ نے کسی مشکل جگہ پر کام کرنا ہے تو اس میں یہی دو کام ہونے چاہیے کہ انسانوں کی ناراضگیاں یا انسانوں کی مخالفتیں آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا سکتی ہیں، نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اور پھر اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مقامات پر اپنے نبی کو یہ والی تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو اور اس کی تمہید کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ جس نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، اور ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر آپ سجدہ کر لیجئے۔ سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله احسن الخالقين سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنا دیے اور اس میں سورج کو اور چاند کو پیدا کر دیا، وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آ جانے والا بنایا، جس کا دل چاہتا ہے کہ نصیحت قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر گزار ہو جائے۔ تو آپ نے اس سورۃ الفرقان میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس قرآن کی حقانیت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ یہ رسول سچا رسول ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام بہت برا ہوا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو اللہ، رسول اور کتابیں ایک وحدت ہیں، ایک اکائی ہیں، ایک کو دوسرے سے سیپریٹ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا پیغام کتاب ہے اور اس کو لانے والا رسول ہے، تو اس لیے کسی ایک کا انکار اس وحدت میں تینوں کا انکار ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو 5 ایمانیات کے اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کہ کسی ایک کو انکار کریں گے تو سب کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ ایک ہے، اس نے اپنی کتابیں نازل کی جو کہ اس کی طرف سے آنے والے شاہی فرمان بھی ہیں، آنے والی ہدایات بھی ہیں، اس کی طرف سے آنے والے انسٹرکشنز بھی ہیں، اس کو لانے والے رسول ہیں۔ تو اس لیے وہ اس کا رسول اللہ تعالیٰ کے اس کی رسول کی بات کا سٹیٹس اللہ کی بات کا سٹیٹس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو فرشتے ہیں وہ اس کائنات کے امور کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کے منتظم ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ساری چیزوں کی ڈیوٹیز سنبھال رکھی ہیں۔ پھر کون ہے؟ پھر وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اس دن اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا۔ تو ایکچولی یہ ساری چیزیں کنیکٹ بیک کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ اب آگے چلیں تو لاسٹلی سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیات پھر لکھی ہیں اپنے نیک بندوں کی، اس کو نوٹ کریں تاکہ آپ اپنے اندر ان کوالٹیز کو اڈاپٹ کر سکیں۔ ایکچولی ترقی میرے پیارے لسنرز یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی تعلیم کے میدان میں ایکسیل کر لیا، یا آپ نے کسی اور جگہ پر ایکسیل کر لیا، یا آپ نے کوئی بہت دنیاوی میدان مار لیا، آپ نے کوئی بڑا کاروبار جما لیا، آپ نے کوئی بڑا زبردست گھر بنا لیا۔ ترقی کیا ہے؟ ترقی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا امپروو کیا۔ تو ترقی بحیثیت انسان ترقی ہے، اس کی عادتوں میں ترقی ہے، اس کے اخلاق میں ترقی ہے، اس کے ایمان میں ترقی ہے۔
तरक्की आपने अब हर साल के साल तरक्की करनी है और हर दिन के साथ तरक्की करनी है। तो ये कुरान हमें कंसेप्ट देता है। अगर आपकी आदतों में कहीं पे गुस्सा था, बेजा तकब्बुर था, अपने आप को बड़ा जानना था, इंसानों को अपने से हकीर समझना था, आपकी गुफ्तगू दुरुस्त नहीं थी, आप लोगों से बहस करते थे, आप लड़ाई झगड़े की तरफ मायल हो जाते थे, तो इन चीज़ों को चेंज करना तरक्की है। कुरान ये नहीं कहता कि आपकी तरक्की दुनियावी तरक्की है। तो अब इस कंसेप्ट को समझिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस इन इस्लाम व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर बहुत ही आहिस्तगी से चलते हैं। बीमारों वाली चाल नहीं, कि बीमारों की तरह आराम आराम से चलना, ये एक मतानत और आजिज़ी वाली चाल है कि जिसमें अकड़ अकड़ के चलना नहीं होता। और इसमें फिर आपका पूरी सोच इसके पीछे आ जाती है कि वो अपने आप को बड़े कोई आला और बड़े मुतकब्बर नहीं होते और अपने आप को बड़ा कोई आला चीज़ नहीं समझते। और जब उनसे कोई जाहिर मुखातिब होता है तो ना उनकी चाल में तकब्बुर है और तेज़ी है और ना ही उनकी गुफ्तगू में। जब कोई उनसे जाहिल मुखातिब होता है जो कि सरीहन उनके साथ लड़ाई झगड़े पर आमादा हो, तो वो उसको सलाम कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उससे बहस नहीं करते। अब ये आदत देख लें कि मेरे आपके अंदर है कि जो आपको आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करता हो तो आप आगे से उसको खूब सुना कर कहेंगे भाई मुझसे तो कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो अल्लाह के बंदों, बर्दाश्त गलत बात ही करनी होती है। सही बात को कौन बर्दाश्त करता है? वो तो आपके मिजाज के मुताबिक होती है। बर्दाश्त उसी चीज़ को किया जाता है जो आपको नागवार गुजरती है। तो जब वो नागवार बात सुनते हैं और कोई जाहिल कोई उनको गाली दे रहा है, कोई उनके साथ झगड़ा कर रहा है, कुछ भी उनको पिंच कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, तो वो सलाम करते हुए उस रास्ते को चेंज कर लेते हैं। यानी आपने उस बंदे के साथ इंट्रैक्शन कम कर दें, उसको उस मुनाफ़क़त रख के न मिलें और सलाम करते हुए अपना रास्ता चेंज कर लें। अपने रब के लिए रात और दिन में सजदा करते हुए वक़्त गुजारते हैं और वो अपने रब से अज़ाब जहन्नुम से बचने की दुआएं मांगते रहते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इन्नहा, अब ये उनकी दुआ है, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, अल्लाह हमसे दोज़ख के अज़ाब को दूर कर दे। और वो लोग अपने ख़र्च में बिल्कुल मयाना रवि से चलते हैं, ना ही फजूल खर्ची करते हैं और ना ही वो इसराफ़ करते हैं। और वो लोग अल्लाह के अलावा किसी और से इबादत नहीं करते। दुआ या दुआना का रूट दुआ है। वो लोग जो अल्लाह के अलावा और किसी से दुआ नहीं करते और किसी इंसान को कत्ल नहीं करते और ज़िना नहीं करते। अभी हम कल काफ़ी डिटेल में पढ़ के हैं ना कि ज़ना किस कदर कभी फ़ेल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी और से दुआ नहीं करते, कत्ल नहीं करते और ज़ना नहीं करते। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको अल्लाह ताला, और वो लोग झूठी गवाही नहीं देते। और जब किसी लग़्व, याद कर ले कल हम लग़्व को पढ़ के गए थे, द थिंग्स दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, वो चीज़ें जो कि गैर लायानी और बेमकसद हैं उनसे एराज़ करते हैं। वाइज़ा मर्रू बिल लग़्व मर्रू किरामा, जब उनको बेमानी और बेमकसद गुफ्तगू की महफ़िलों में बैठना पड़ता है या कि चैनल्स पे अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब वो देखते हैं, तो इस तरह के कोई भी कंटेंट को वो बड़े ही इज्जत से आगे स्क्रॉल कर देते हैं और उसको वो नहीं खोल कर देखते हैं। लग़वियात में वो नहीं पढ़ते, फालतू की गुफ्तगू नहीं करते। टिकटॉक पर जो आजकल हम देखते हैं और फालतू के कंटेंट एक दूसरे को वायरल करते हैं जिसमें पीछे से हंसी की आवाज़ चलाई हुई होती है उन्होंने, ये लग़वियात में चीज़ें शामिल हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि इन लग़वियात को बाय नेचर नापसंद करते हों। और जब अपने रब की आयत को देखते हैं तो उसको गौर व फ़िक्र करते हैं और फिर उस पर और उसके ऊपर सजदा करते हैं और वो कहते रहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, हमें हमारी औलादों और हमारी बीवियों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा। तो ये वो लोग क्या हैं, वो बाकिरदार भी हैं और अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव भी हैं। उनके दिल की सारे खालिस जज्बात अपनी फ़ैमिली के लिए होते हैं और अपनी औलादों के लिए, अपनी बीवी और बीवियाँ अपने शोहरों के लिए ये दुआ करती रहती हैं कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक बना दे। यानी हमारे अंदर मोहब्बत की बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हमारी फ़ैमिली बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन के दुनिया में रहे। और साथ साथ ये कि अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हम लीडर्स बने नेकी के रास्ते के।
वजअलना, हम और हमारे खामद और हमारी औलादें वो जन्नत के रास्ते के लीडर्स बने। तो आप देखेंगे कुरान पाक ने कितनी वाइज दुआएं हैं जो कि हमें बताई हैं। ऐसी दुआएं हैं जो कि कभी हम अपने माइंड से सोच नहीं सकते। तो इसलिए इन दुआओं को, कुरानी दुआओं को, जब आपने रमज़ान करीम में दुआएं मांगनी है तो वो 40 आप जाएँ यूट्यूब पे, वहाँ पे लिखें कि 40 रब्बना की दुआएं, तो आपको 40 की 40 दुआएं मिल जाएंगी। तो आप उन दुआओं को प्ले करके उसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान की दुआएं फुल ऑफ विजडम है। कुरान पाक में अल्लाह, ये देखे ना, ये भी रब्बना के साथ दुआ शुरू होती है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। तो 40 दुआएं रब्बना वाली आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप यूट्यूब पे जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको फ़ौरन मिल जाएंगी। आप जब उसको प्ले करके उसके साथ ख़ुद भी पढ़े, अपने बच्चों के लिए भी दुआएँ हैं, आपकी फ़ैमिली के लिए दुआएँ हैं, हज़रत इब्राहीम की दुआएँ हैं, तो इन दुआओं को आपने पढ़ना करना है। और ये दुआ देखें कितनी खूबसूरत है कि हम और हमारी औलादें और हमारे खामद बीवी, हम सब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट के साथ ज़िंदगी गुजारें। जिनकी शादी हो चुकी है वो ये दुआ करें, और जिनकी नहीं हुई उनको अल्लाह ताला अच्छे लाइफ पार्टनर्स देगा इस दुआ के बाद। तो अल्लाह ताला ने फिर लास्टली फरमाया कि वो मुत्तकीन के रास्ते के इमाम होंगे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत के बाला खानों में गुराफात, जो कि देखिए कि जन्नत की डिफरेंट हमें फॉर्म्स पता चली। कभी जन्नत को अल्लाह ताला ने हमें जन्नत के बागात की सैर करवाई है, कभी अल्लाह ताला ने जन्नत की घरों की सैर करवाई है, और कभी अल्लाह ताला ने जन्नत के फर्स्ट फ्लोर की सैर करवाई है कि जन्नत में फ़र्स्ट फ्लोर होगा, जिसमें ये ग्राउंड फ्लोर में, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जन्नत के फ़र्स्ट फ्लोर में होंगे अपने सब्र की वजह से, और उसमें उनको सलामती और तोहफ़े दिए जाएंगे। खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और अल्लाह ताला ने फरमाया है वो उसमें हमेशा रहेंगे और ये खूबसूरत ठहरने की जगह और मुकाम है। नबी फरमा दीजिए, ए नबी आप फरमा दीजिए, तुम्हारे रब को कोई परवाह नहीं अगर तुम उसको नहीं पुकारते। ठीक है, ये बात फिर समझ लीजिए कि जिन्नो इंस को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब अल्लाह ताला की आप इबादत नहीं करते और आप परवाह नहीं करते, तो एक टीचर है ना, उसके पास पेपर जाते हैं, अगर एक बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ तो टीचर को क्या परवाह है, वो क्रॉस लगा के ज़ीरो लगा देगा, ये लो पकड़ो भाई तुमने खुद ही नहीं था पढ़ा, फेल हो गए हो। तो टीचर्स को या स्टूडेंट्स को अगर आप इस दुनिया में देखते हैं तो परवाह नहीं है, तो कैसे अल्लाह ताला उस इंसान की परवाह करे। जानबूझ के नहीं था, अपनी कामयाबी के लिए तो सारा पेपर मौजूद था, उसको अल्लाह ताला ने पूरी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। उनको पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने बाकायदा अपनी तरफ से नुमाइंदे भेजे थे। जब आपने उनकी बात नहीं सुननी और आप खुद फेल हुए हैं तो फिर अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। सूरत अल-फुरक़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हुई है। आगे हम पढ़ेंगे सूरत अश-शुआरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौसीन मीम, तौसीन मीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किस किताब मुबीन की आवाज़ किताब की आयत हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की मखसूस नरमी बार बार आपने देखी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया है कि आप शायद अपने आप को इन मोमिनों के इस बात के पीछे हलाक कर देने वाले हैं कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। अगर हम चाहते तो आप पर आसमान से नाजिल कर देते कोई निशानी, तो आपकी गर्दनें उसके आगे झुक जाती। यानी कि उनका ईमान ना लाने के सिलसिले में क्या चीज़ रुकावट आयल थी कि आपको हम कहते हैं कि हमें कोई निशानी दिखाएं, और वो निशानी भी वो जो हम कहते हैं, तो हम ईमान ले आएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बड़ा दिल गिरफ्ता होते थे कि ये क्यों हदायत के रास्ते पर नहीं चल रहे। उनके बारे में खैर ख्वाही थी उनके दिल में, और वो एज़ अ टीचर, एज़ अ लीडर बहुत हद दर्जा खैर ख्वाह थे। तो अल्लाह ताला अपने उस दोस्त, अपने महबूब को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर हम चाहते तो उन पर वो निशानियाँ नाजिल करते और उनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाती। लेकिन बात तो ये है कि जब भी कोई निशानी उन पर आई है तो उन्होंने एराज़ ही किया है। तो इसलिए जब उनके पास ये निशानियाँ आती हैं और वो एराज़ करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको इनके हाल पे छोड़ दिया कि इनको अब हदायत के रास्ते पर चलना ही नहीं, क्योंकि ये चलना चाहते ही नहीं। दे आर नॉट सीरियस। क्या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा कि हमने उसमें कितने जोड़े उगाए? क्या ये निशानी काफ़ी नहीं है? इसमें भी तो निशानी थी। लेकिन अक्सर नहीं मानते। ज़मीन को ज़रा खोल कर जाकर देखो कि कैसे अल्लाह ताला ने वहाँ पर रंगों का क्या इम्तजाज रखा है। वहाँ पर बागात में जाके देखो, स्टडी करो। उनको तो यही निशानी बहुत थी, बजाय इसके कि वो अपनी मर्ज़ी की कोई छोटी हल्की निशानियाँ देखते। ज़रा डिटेल में देखो कि एक बीज को जब ज़मीन में डाला जाता है वो कैसे पौधा बनता है, उससे कैसे फल निकलते हैं। ये कितनी बड़ी निशानी है कि इसको बनाने वाला कोई है। आप एक प्लास्टिक का पौधा लेकर आएँ,
اس کو آپ وہ نہیں بڑا ہوتا. مٹی میں پودا لگائیں وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے پاس اوپر بہار بھی آتی ہے, پھر اس کے اندر ساری چینجنگس بھی آتی ہیں. کچھ پودے ہوتے ہیں جو دن کے وقت کھلتے ہیں, صبح صبح کھل جاتے ہیں وہ. تو یہ چیزیں ذرا جا کر غور و فکر کریں. کیوں ہم نے اپنے آپ کو, وہ ایک انگلش کی پوئم تھی لائجر کہ واٹ از دس لائف اے فل آف کیئر, وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. تو یہ زندگی اگر ہمیں اس قدر بزی رکھتی ہے کہ نو ٹائم ٹو لک ایٹ بیوٹیز گلانس اینڈ واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈانس, کہ دنیا میں خوبصورتی بکھری ہوئی ہے اور ہم اپنی اس خوبصورتی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی ہی فکروں میں زندگی گزارتے ہیں, ایون اف کہ ہم پارک میں چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ اب اس وقت نیچر سے دوری کا یہ عالم ہے کہ پارکس میں بھی ہم نے کوئی فلاورز کی طرف توجہ نہیں لوگوں کی دی ہوئی. پارکس میں بھی لوگ صرف یہ جھولے وغیرہ لینے جاتے ہیں, یعنی اتنے قریب جا کے نیچر کے بھی نیچر سے وہ ایڈریس نہیں کر سکتے, نیچر سے بات چیت نہیں کر سکتے, اللہ کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے. ویسے تو ہم جنگلوں صحراؤں میں تو نہیں نکلتے نا, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدر وسیع اور اس پھیلی ہوئی کائنات کے خوبصورت رنگوں کا مشاہدہ کریں. آ جا کے ہماری لوکیلٹی میں شہروں میں پارکس رہ جاتے ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں کہ کتنی آرٹیفیشلٹی ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی, پرندے, تتلیاں, پھول, پھل اور گھاس, اس کو دیکھ کر ہم اللہ کے قریب ہو سکتے تھے. ہم نے اس میں بھی وہ گانے اور یہ گول گپے اور یہ چیزیں ایڈ کر کے ان کا بھی حسن تباہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں تھیں, تیرا رب بہت غالب اور رحم فرمانے والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار اللہ قرآن پاک میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کایا پلٹ ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت سے ہمارے لیے مثالیں ہیں. موسیٰ کو ہم نے بلایا کہ جاؤ اس ظالم قوم کے پاس جو فرعون کی قوم تھی, کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کے خوف نہیں رکھتے, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ مجھے جٹلائیں گے. اور یہ ضیق و صدری, وہاں پہ جاتے میرا دل تنگ پڑ رہا ہے, مطلب کہ مجھے وہاں پہ جانا پسند ہی نہیں, مجھے وہ لوگ ہی نہیں اچھے لگتے, اور میری زبان بھی درست نہیں بات کرتی, اور مجھے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے, اور میں نے تو مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے, اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وہ گناہ کیا ہے سورۃ القصص میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے. مختصر تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک فرعون کی جو کمیونٹی کا ایک بندہ تھا قبطی, اس کو مکہ مار کر مار دیا تھا. تو وہ اس کے بعد حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ فرعون کے پاس. تو اللہ تعالیٰ, میں نے تو ان کے ایک بندے کو مار کے وہاں سے فرار ہوا ہوں, میں تو مفرور ہوں, پکڑے گئے تو مارا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر فرعون کے پاس جا کر اسے کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, یعنی ان کو آزاد کر دے. اب آپ کو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں کیوں اس کا اتنا ذکر ہے, کیونکہ دنیا میں اس وقت بھی کئی ممالک میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا قرآن پاک میں بھی ایک تحریک آزادی کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کی اور فرعون کے خلاف. تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ اور فرعون کا, یہ باقی نبیوں کے واقعات سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پر وہ چیز ہے جو کہ باقی نبیوں کی, انبیاء کرام قوموں کی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے آئے تھے اور ان کو بتانے آئے تھے کہ تمہارے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ختم کر دو. لیکن اس طرح سے کوئی کانفلکٹنگ فورسز نہیں تھی جو کہ ان کو پکڑتی, جیلوں میں ڈال دیں, مقدمے کرتی, ان کے بچوں کو مار دیتی. تو قرآن پاک نے ہمیں پوری طرح اس واقعے کو بار بار ریپیٹ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں. قرآن پاک ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کیسے پھر ایسی تحریکوں میں آپ نے بیہیو کرنا ہے اور کیسے اس تکلیف دہ سچویشن سے نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ان کی طرف لیڈر بن کر گئے, جو کہ ان کے پولیٹیکل لیڈر بھی تھے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے ریلیجس لیڈر بھی تھے, ان کو ان کی اخلاقیات کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک قوم کو جب عروج مل جاتا ہے, پولیٹیکلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی اور وہ اپنی مورالٹی کی سائڈ سے وہ ویک ہوتی ہے, تو اس قوم کی جو طاقت ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے بہت ضروری تھا یہ باتیں ہمیں سمجھنی اور سیکھنی کہ یہ ورلڈ ہسٹری پر اور پولیٹیکلی جو بھی اپہیولز ہوتی ہیں, تختے الٹ دیے جاتے ہیں, پھر قومیں ترقی پہ آتی ہیں. تو یہ پوری ہسٹری ہے جو کہ آپ نے اسٹڈی کرتے ہوئے آپ نے, اف یو آر انٹرسٹڈ ان سوشل سائنسز, آپ کو ہسٹری
पढ़ने का शौक़ है तो आप इसके ज़रिए मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के कितने इवेंट्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कुरान को एक टेबल के तौर पर यानी कि एक बेस के तौर पर सामने रखते हुए कि जो जो असूल कुरान ने बताए हैं, ज़रा मैं नोट चेक करूँ कि दुनिया की हिस्ट्री इन असूलों के मुताबिक चलती है, तो आपको एक इंच भी इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी। जो कुरान ने असूल बताए हैं कि जब कौमें तरक्की पे देखें कि वो किस कदर महकूम कौम थी, एक तहरीक आज़ादी शुरू होती है हज़रत मूसा की सरकर्दगी में, जो कि उनको पॉलिटिकली गाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो उन पर जुल्म कर रही है, कभी किसी पर मुकदमा चला रही है, उनके बच्चों को लेकर जा रही है, उनके घरों पे हमले कर रही है, उनको परेशान कर रही है, ये सब चल रहा है। ठीक है, अब ये देखें तो उनको अब देखें कि वो क्या करते हैं, उनको जो जालिम हुक्मरानों की टेक्निक्स होती हैं, नंबर 1 उनको वो ज़ुबानी कलामी थ्रेट करते हैं और उनकी ज़ातियात पे हमले करते हैं, और उनको यानी समझ लें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बड़े ऑफिस पे कोई बंदा जो है उसकी आदतें भी बड़ी होंगी, बहुत सी बड़ी जगहों पर छोटे लोग पाए जाते हैं। तो हज़रत मूसा जब उनके पास गए तो उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा कि जब तुम छोटे से थे तो हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करके जवान करके इस मुकाम तक पहुँचाया था, तो अब तुम हमारी बिल्ली और हमें ही में हो। अब एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। तो ये देखें कि उनको ताने दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनको कत्ल का गुनाह याद करवा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, हज़रत मूसा ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो तो मुझसे गलती से हो गया था, और जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं भाग गया। तो हाउ ट्रू एंड ऑनेस्ट ही इज़। बिल्कुल उन्होंने कोई प्रिटेंड नहीं किया कि नहीं मुझे क्यों डर लगना था, मैं तो वैसे ही गया था। उन्होंने कहा मुझे डर लगा, मैं भाग गया। तो ये है नबी जो कि ट्रू होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो दलेर होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि तरक्की क्या है। तरक्की ये नहीं है कि आपने इस साल आपके पास $2000 बैंक बैलेंस था तो अगले साल आपने 4000 इकट्ठा किया तो मैंने तो बड़ी तरक्की कर ली। तरक्की आपके किरदार की तरक्की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये एक मॉरल करेज थी कि एक्नॉलेज, यस मैं रॉन्ग था और मुझे तुमसे डर भी लग रहा था और फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान किया और मुझे रसूलों में भेज दिया। फिर उन्होंने कहा, ये देखें कि हिकमत से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात को किस टाइम पे करना चाहिए, ये हिकमत होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जो तुम मुझ पर एहसान किया कि तुमने मुझे बड़ा किया, तो उसका बदला तुम पूरी बनी इसराइल के कबीले से लोगे कि अब उनको मारोगे, उनको कोड़े मारते थे, उनसे जबरी मुशक्क़त करवाते थे, वो सारा आपने स्टडी किया हुआ है। उसकी एक्सट्रीम मतलब कि एक वाक़ये से आप इन्फर कर लें कि वो करते क्या होंगे कि उनके नाजायज़ा बच्चों को मारते थे। तो अब आप इमेजिन करें कि और किस किस किस्म के जुल्म वो कर सकते होंगे उन पर। अगर छोटे बच्चे, उनके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो उनके जुल्म से महफूज नहीं, तो उनकी औरतें और बच्चे और बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्या इमेजिन आप कर सकते हैं उन पे वो क्या सलूक करते होंगे, उनसे कैसे वो ट्रीट करते होंगे, उनको कैसे जुल्म सितम का निशाना बनाते होंगे। तो ये उनकी, और ये ही एक तहरीक आज़ादी होती है। और क्या होती है, लोग तो रह रहे होते हैं, दूसरे मुल्क में भी रहना होता है। रहना है तो जायज़ इंसानी हकूक़ के साथ रहें, हमें इक्वली ट्रीट करें, हमें इंसान समझें। जो आपको असूल और आपके जो स्टेटस है सोसाइटी में वो बनी इसराइल का भी होना चाहिए। तो ये इक्वालिटी की एक्चुअली जंग थी और अल्लाह ताला को बड़ा मानने की सबसे टॉप पे। तो फ़िरौन ने कहा, अच्छा तुमने कहा, यानी रब्बुल आलमीन का कॉन्सेप्ट समझिए कि सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने बनाए, तो अल्लाह ताला ने सबको जायज़ इंसानी हकूक़ देकर भेजा। तो जब अल्लाह का निज़ाम दुनिया में नाफिज होगा तो हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो जो इंसान की इक्वालिटी है उसकी तहरीक का आगाज़ होता ही अल्लाह को अपना रब मानने से है। वरना तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को अल्लाह और दूसरों को अदना समझते हैं। तो फ़िरौन की इक़्तिदार इस कॉन्सेप्ट ने, इस नज़रिए ने हिला कर रख दिया। तो वो अब इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले फ़ाइट करना चाहता है, क्योंकि जो तौहीद होती है वो इंसान को मेंटली तौर पर लिबरेट कर देती है। वो किसी से खौफज़दा नहीं होता कि ये मुझे मार देगा, नहीं, ये नहीं मुझे मार सकता, मेरे मौत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। ये मुझसे रिज़्क़ छीन लेगा, ये नहीं छीन सकता, अल्लाह ताला मेरा रज़्ज़ाक़ है। ये इस बुज़ुर्ग के मैं चरणों में क्यों बैठूँ, क्यों मैं इसको अपना बड़ा समझूँ? भाई अल्लाह ताला मुझे देता है, अगर ये अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ है तो क्या हुआ, मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ। तो ये इंसान को लिबरेट भी करती है, तौहीद कॉन्फिडेंस भी देती है, उसको हर फियर से आज़ाद कर देती है। जबकि जो तौहीद परस्त नहीं होते वो खौफज़दा होते हैं, उनको अपने हकूक़ का ही पता नहीं होता। तो इसलिए फ़िरौन की सोसाइटी में जो ये कॉन्सेप्ट हज़रत मूसा ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि तुम रब नहीं हो, तुम्हें किसी को सस्टेन नहीं कर सकते, ज़िंदगी मौत के मालिक नहीं हो, अल्लाह है। तो ये उसकी सल्तनत के लिए अल्टीमेटली एक बहुत बिग थ्रेट था। इसलिए वो कहता था कि सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को फ़ाइट करें। दिस शोज़ दैट कि ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। जो फ़िरौन था वो बहुत बिग पॉलिटिशियन था। उसने अब जब
حضرت موسیٰ نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ اللہ رب العالمین ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے دے ٹک اٹ نان سیریسلی اور اس کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ دیکھو تو صحیح، یہ پاگل شخص کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب اللہ رب العالمین، لیکن اندر تک وہ ہل گیا ہوا تھا، اس کی اندر تک بنیادیں ہل گئی تھیں اس کانسیپٹ کے کہ اگر یہ کانسیپٹ سوسائٹی میں پریویل ہو گیا تو میری تو حکومت گئی۔ اس نے لیکن اس کو شو کیسے کروایا کہ ہی از ناٹ ایٹ آل افریڈ، اور پھر انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، اس کی تو باتوں کو مانو ہی نہ۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ جو اللہ رب العالمین جو مشرق اور مغربوں کا رب ہے، اب انہوں نے اس کو سیریس لیا کہ دیکھو تم اگر اپنی بات کو انڈورس کرنا نہیں چھوڑو گے تو تمہیں اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، ایک تو یہ کہ اس کو پہلے نان سیریس لیا، آپ اس کی سٹیجز چیک کریں کہ کیسے وہ اس چیز کو ریفیوٹ کر رہا ہے۔ سیکنڈلی ان کو تھریٹ کیا کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم قید میں ڈال دیں گے، تھریٹ دیا۔ اور حضرت موسیٰ نے پھر جب اپنا عصا پھینکا تو اس نے کہا کہ اچھا تو اب تمہارا جادو ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تم ہمیں جادو کے طور پر ڈیل کرنا چاہتے ہو۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ زمین پر ایک اژدہا بن گیا، اور جب ہاتھ نکالا تو وہ سفید تھا۔ تو اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے سرداروں سے کہا یہ جادوگر ہے اور جادو کے طور پر تم اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ سارا واقعہ ہے کہ جادوگر آئے، آ کر انہوں نے ایک مقابلہ کیا، یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا، سمجھ لیں کہ ایک مارکا تھا، ایک جنگ تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا۔ اور انہوں نے جب فرعون کا، اب دیکھیں کہ اب سیاست دان ہے فرعون، تو اس نے جب دیکھا کہ اب جو میرا مکر یا داؤ ہے وہ تو ہو گیا ہے اب ختم، یا تو اس نے وہیں پہ دیر اینڈ دین ایک نیا بیانیہ بنایا، نیو نیریٹو، اور دیر اینڈ دین اس نے ایک نئی بات گھڑی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہی واز ویری ویری وائز اینڈ شارپ پولیٹیشین۔ وہ بہت زبردست سیاست دان تھا، اس کو سیاست کرنی آتی تھی۔ یہ جو آج کی دنیا کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آپ اس کی یہ فرعون کی کریکٹر کو اٹھائیں، اس کی کوالٹیز کو اٹھائیں کہ کیسے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اپنے بیان بدلتا ہے۔ اب اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو فتنہ تم لوگوں کے شہر میں پیدا ہوا ہے کہ تاکہ تمہارے اچھے دین کو خراب کر سکے اور تمہارے ملک کے امن کو برباد کر سکے، تو یہ جو امن کو برباد کرنے والے ایجنٹس ہیں ان کو ہم نپٹیں گے، یہ موسیٰ اور اس کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ اب جیلوں میں جائیں گے، اب ہم ان پہ مقدمے چلائیں گے، اب ہم ان کو اینڈ پہ کیا کریں گے، سولیاں دے کے مار دیں گے۔ یہ انہوں نے طاقت کا بے جا استعمال شروع کیا۔ تو آپ نے دیکھی ہیں کہ سٹیجز کیسے وہ موسیٰ کو ڈیل کر رہا ہے، پہلے اس کی بات کو نان سیریس لے رہا ہے، پھر اس کو تھریٹس دے رہا ہے، لاسٹلی جب اس کو پتہ چلا کہ اب یہ غالب آنے والے ہیں، اب ان کا ہمارا میچ مقابلے کا ہونے والا ہے، تو وہاں پھر ان کو دبانے کے لیے اس نے طاقت کا استعمال کیا، اور اپنے جو فرعون کے ساتھ اس کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے جادوگر تھے ان کو دھمکیاں دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ٹرائل کورٹ میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں پہ مقدمے چلائیں گے۔ لیکن ان کے ایمان کی جو استقامت ہے وہ دیکھی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تم دنیا کی زندگی کے جو فیصلے کر سکتے ہو کر لو، آگے تو تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ تو سرپرائزنگلی موسیٰ کے جو ساتھی تھے، جو فرعون جو جادوگر تھے، کہ ان کے اندر اس قدر ایمان اسٹرانگلی گھر کر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو جنت یا جہنم کے فتوے نہ دو، کیونکہ بنانے والا وہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک آپ کا آئی فون ہے اور ایک طرف آپ کا 3310 ہے، آئی فون خراب ہو رہا ہے، کام نہیں کر رہا، تو کسی بھی وقت وہ صحیح ہو سکتا ہے، تو وہ اس 3310 فون سے تو بہرحال بہت بہتر ہے۔ تو آپ وہ جو گڈ فنکشننگ میں وہ فون ہے جس سے آپ صرف کال اٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ دوسرے کو کہے کہ تم تو ہو ہی خراب، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کے اندر اس طرح سے ایمان گھر کرتا ہے کہ وہ پرانے مومنین سے آگے نکل جاتا ہے اور بہت اچھی ایک فتوحات کرتا ہے۔ اس کی عمدہ ترین مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ غزوہ خیبر کے بعد، یعنی کہ ہجرت رسول پاک کے وصال سے صرف 2-3 سال پہلے اسلام قبول کیا، اور ان سے آپ حدیثیں دیکھیں وہ کس طرح سے مروی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو آپ سے کام لیتے ہیں، اس لیے یہ کسی کو کہنا کہ تم نیک نہیں ہو اور یہ ساری باتیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اب میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اتنا قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے ڈفرینٹ کانٹیکس میں، اور بار بار وہ حق اور باطل کی جو جنگ اور یہ سارا کچھ، اور اس میں فرعون کا ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، اب دیکھیں کہ لاسٹ یہ ہوا ہے کہ فرعون نے ظلم و ستم کیا، اپنی قوم کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی، نہیں سنا۔ لاسٹلی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات یہاں سے لے کر جہاں پر تم لوگوں نے اب اپنی حکومت بنانی ہے اس جگہ پہ چلے جاؤ، مصر کو چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے یہ علاقہ اب خالی کر دینا ہے، بیکاز اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ نے نہیں رہنا۔ تو ہم نے اس سے بھی یہ بھی چیز سیکھی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں تو آپ اس جگہ کو چھوڑنے کا سوچیں، یہ نہ کہو کہ یہیں پہ مر جانا ہے ہم نے، کہ یہ ہماری مٹی ہے، اسی سے ہماری محبت ہے۔ حضرت موسیٰ لے کر گئے۔ اب فرعون کی طاقت یہاں تک بھی اپنی طاقت کے نشے میں بدمست آتی ہے، اور وہ اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ چلے گئے ہیں، راتوں رات نکل گئے تھے، وہ اپنا سارا جو بھی وہاں سے نکل کر اپنی ان بستیوں کو خالی کر گئے۔ فرعون نے صبح دم اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچھے آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سسپینسفل سچویشن بھی ہے۔ اگر اس سچویشن میں جو موسیٰ کے ساتھ لوگ تھے، ہمیں تو چلو سٹوری کا اینڈ تک پتہ ہے، ان کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی، کیسے انہوں نے اس کیفیت کو برداشت کیا ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ وہ بادشاہ جو اس قدر ظالم ہے، ان کو اگر وہ لوگ واپس پکڑ لیتا تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتا۔ وہ جب گئے اور وہ دریا سامنے، اب دیکھیں کہ موسیٰ کے لوگ جا رہے ہیں، ان کے پاس تو اتنے ماڈرن وہ نہیں تھے نا ٹرانسپورٹیشن کے مینز، اس کے بادشاہ کے پاس تو تھے۔ تو اب وہ جو ساری رات کا ٹریول کر کے جہاں پہ وہ پہنچے تھے، جو اس کا بادشاہ تھا فرعون تھا، وہ ودن فیو آورز ان تک پہنچ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک کے پاس ڈنڈے ہیں اور ایک کے پاس میزائل ہیں، اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور جس کے پاس میزائل ہے اور جس کے پاس طاقت ہے اور فوج ہے وہ تو لے جائے گا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ نے جب دیکھا، فلما تراءت الفئتان، جب دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم پکڑے گئے، موسیٰ ہم مارے گئے۔ انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر ایک غار کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر نے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو وہی جب یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، رسولوں کی ایک ہی کیریکٹرائزیشن اللہ قرآن میں کہتے ہیں توکل، اللہ پر ان کا غیر متزلزل ایمان ہوتا ہے، اس قدر عظیم الشان توکل ہوتا ہے کہ حالات کو نہیں وہ دیکھتے، وہ کہتے ہیں جو وعدہ اللہ نے کیا وہ پورا کر کے رہے گا۔ تو یہ ایمان جس کے اندر آج بھی آ جاتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی فرشتوں سے مدد آ سکتی ہے، ایمان تو بلائیں۔ تو پھر فرعون غرق ہو گیا، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا وہ وعدہ سچا کر دکھایا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی کہانی آتی ہے وہ بھی ورلڈ ہسٹری میں ریپیٹ ہوتی ہے، ریپیٹڈ ہے۔ آج سے جو بھی سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ جب ترقیاں ہوتی ہیں تو تنزلیاں کیوں ہوتی ہیں قوم میں۔ کسی پیارے لسنرز، یہ بلڈنگز کی بنیاد پر ترقی نہیں کرتی، یہ انفراسٹرکچر کی بنیاد پر ترقی نہیں کرتی، یہ سڑکوں کی بنیاد پر ترقی نہیں کرتی، یہ کوئی غلط سوچ ہے جس کی قوم میں انسانوں کی بنیاد پر آگے جاتی ہیں۔ اور جو انسان اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، ان کے اندر کی عادتیں ہی دیکھیں نا، کام چور ہیں، وعدہ خلاف ہیں۔ آپ یاد کر لیں وہ بنی اسرائیل کی ساری کیریکٹرائزیشن، کام چور ہیں، وعدہ خلاف ہیں، ہیلا ساز ہیں، کام کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں، چسکوں کے پیچھے بھاگنے والے اور باتوں کو اپنی جگہوں سے بدلنے والے، اور یہ جو ہی ہا ہا کرنے والے، اور یہ کرنے والے لوگ ترقیاں نہیں کرتے۔ تو آج نکال لیں پاکستانی قوم کا پروفائل، یہ چیک کریں ہم کیا ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں، یہ چیک کریں ہماری یونیورسٹی میں بچیوں کا کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں کرو گے تو نیچے جاؤ گے، تو کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ ہمارے تاجر کی تجارت دیکھ لیں، باہر کے ممالک کو تو چھوڑ دیں، آپ کے میرے ساتھ انٹریکشن تاجر کیسے کرتے ہیں، جہاں کہ وہ کہتے ہیں نا جہاں چونا لگتا ہے لگاؤ،
यही तो हमारी बचत है। तो कुरान को जब हम समझ के पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अपनी कौम को तरक्की देनी है तो इंसानों को बदलना होगा। और यहाँ तक बात को जब अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने उनकी निजात दी मूसा को और उनके बाकियों को गर्क कर दिया। तो यहाँ तक कुरान ने हमें ये बात बताई। अब आगे इब्राहीम का किस्सा आ जाता है। जहाँ पे इब्राहीम का नाम आए वहाँ पे उनकी किरदार को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा कीजिएगा। कुरान ने इब्राहीम की किरदार के डिफरेंट डायमेंशंस, कुरान के डिफरेंट पॉइंट्स पर बिखरे हुए हैं। यहाँ पे इब्राहीम का जिक्र देखें कैसे आता है। उन्होंने अपने बाप और कौम से टक्कर ली, 1 मैन आर्मी, उनके साथ कोई नहीं था। ही वॉज 1 मैन आर्मी। उन्होंने अपनी ज़ात के साथ पूरी कौम के बातिल अकायद को शैटर किया। अकेले जाकर बादशाह के दरबार में अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बरमला इजहार किया। अपने बाप को कहा, अपनी कौम के साथ टक्कर ली। उनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं था। उन्होंने कहा तुम किसकी इबादत करते हो? तो वो कहते हैं हम बुतों की इबादत करते हैं और हम इस पर मुत्तकिफ़ रहेंगे। उन्होंने कहा जब तुम उनको बुलाते हो तो वो सुनते हैं या जवाब देते हैं, नफ़ा या ज़रर पहुंचाते हैं? सवाल बहुत वैलिड था। अगर वो अकल रखते तो दिमाग की खिड़कियां खोल कर सोचते कि हम तो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब बहुत गैर इर्रेलेवेंट था। उन्होंने कहा तुम्हें ये सुनाई देता है, बातें करते हैं, जवाब देते हैं, कहते हैं हमारे बाप दादा ऐसे करते थे। तो यू हैव योर ओन माइंड, वाई डोंट यू थिंक विद योर माइंड? क्यों अपने दिमाग से नहीं सोचते और आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं? उन्होंने कहा हमने देखा है हमारे बाप दादा यूं ही किया करते थे तो हम भी करते हैं। तो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं ये लड़की के पेरेंट्स जब होता है ना, ये जब हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन है कि जब शादी हो जाती है लड़की की, उसके सास या ससुर में से किसी की डेथ होती है तो खाने लड़की के मैके वाले देते हैं उसकी फोतगी पे। पूछा जाए क्यों, तो नहीं जी देते हैं सब, तो हम भी देते हैं। ये क्या तरीका है? यू शुड आंसर विद लॉजिक के साथ जवाब होना चाहिए ना। उन्होंने कहा जो तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा करते थे वो गलत करते थे, तो अब तुम भी वही करोगे। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे हदायत देता है, वो जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है, वो जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा भी देता है, वो जो मुझे मारेगा भी और ज़िंदा भी करेगा, और जिसके बारे में मुझे ये ख्वाहिश है कि वो मेरे क़यामत के दिन मेरी ख़ताएँ माफ़ कर देगा। तो अब फिर हज़रत इब्राहीम की दुआएं हैं, क्योंकि इब्राहीम एक लेजेंड इंसान थे। बताया हज़रत इब्राहीम हाईली इंटेलिजेंट थे और बहुत स्मार्ट थे, इसलिए ये जो दुआएं हैं इन दुआओं को नोट करें ताकि आपको रमज़ान करीम में दुआएं मांगने के लिए अल्फाज के चुनाव में कुरान हेल्प करे। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह ताला मुझे अपनी तरफ से हिकमत नसीब फरमा। हिकमत को समझ लीजिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, किस जगह पे क्या करना है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कुछ घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो उनके घर में काफ़ी ज़्यादा रोटियां सूख जाती हैं, चावल काफ़ी ज़्यादा वो पका लेती हैं जितना। तो ये भी हिकमत में शामिल है कि आपको पता चले कि किस वक्त में किस क्वांटिटी में मुझे चीज़ बनानी है। ये घरेलू खातून के किचन की हिकमत है कि मेरी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और इसी तरीके से कि हिकमत में और क्या चीज़ शामिल है कि आपको वक़्त का मैनेजमेंट करनी आती हो कि मैं किस तरीके से कौन सा काम पहले करूँगी, कौन सा बाद में करूँगी कि मेरे वक़्त की बचत हो। तो ये अल्लाह ताला की अता होती है कि मैं युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत मिली उसको खैर कसीर मिल गई, क्योंकि ज़िंदगी में तरक्की एक्चुअली राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से मिलती है। दीज टाइम्स कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू। जब आप सही जगह पे सही वक़्त पे सही डिसीजन लेते हैं, इवन इफ़ द डिफ़िकल्ट डिसीजन यू हैव टू टेक इट, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाते हैं। तो ये हिकमत है जो अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से मांग के ली थी। उन्होंने कहा अल्लाह ताला मुझे हिकमत दे और मुझे नेकों के साथ शामिल कर दे, वजाली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, और जो मेरे पीछे रह जाने वाले लोग हैं उनमें मेरा नेक नामी से ज़िक्र होता रहे, क्योंकि अल्लाह ताला की ही अता होती है ये भी। और आपको पता है कि एक जो शोहरत होती है वो दुनिया में भी अच्छी किस लिए होती है, क्योंकि वो आसमानों पर बंदा मशहूर होता है। उसको अल्लाह ताला अपने जैसे जिब्रील को कहते हैं कि मैं इतने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो आप भी इससे मोहब्बत करें। तो हज़रत जिब्रील पे पूरे आसमान में ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है तो आप भी इससे मोहब्बत करें। तो जो आसमान पे
महबूब और पॉपुलर होता है, पॉपुलैरिटी आसमान के फ़रिश्तों में भी होती है। तो अल्लाह ताला हमें वहाँ पे भी मशहूर करें, आमीन। और मुझे जन्नत के वारिसों में कर दे अल्लाह ताला, और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुनाहगारों में से था। देखिए कि बाप ने कैसे उनको डांट के घर से निकाला था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कदर अच्छे बेटे हैं कि अपने बाप के लिए दुआ कर रहे हैं। और मुझे क़यामत के दिन अपने बाप की वजह से रुसवा ना करना। तो क़यामत के दिन इब्राहीम अपने बाप को इस हाल में मिलेंगे कि इसके चेहरे पर स्याही और गुबार होगा। इब्राहीम इससे कहेंगे मैंने तुझे कहा ना था कि मेरी नाफरमानी ना कर। इसका बाप कहेगा आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। तो इब्राहीम कहेंगे अरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे उस दिन रुसवा नहीं करेगा जब लोग उठाए जाएंगे। तो मेरे बदनसीब बाप से बढ़कर ज़िल्लत क्या होगी, यानी कि वो अल्लाह ताला से फिर सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा यकीनन मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा इब्राहीम तेरे पाँव के नीचे क्या है, वो देखेंगे तो अचानक गंदगी में लथपथ एक बिज्जू होगा। फिर इस बिज्जू को इसकी टांगों से पकड़कर आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी जन्नत का मुशरिक पर हराम करने का कानून क़यामत के दिन कायम रहेगा। और अल्लाह ताला ने ये बात हज़रत इब्राहीम के बाप के रेफरेंस में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें समझा दी है कि किसी की सिफारिश किसी के हक़ में क़यामत के दिन काम नहीं आएगी। जिस दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे, मगर वो जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर गया। क़ल्ब सलीम यानी दिल जो कि हर किस्म के ऐब से पाक था, दिल बिल्कुल तरोताज़ा और बिल्कुल सेहतमंद था। तो जिस भी दिल में नफ़रत है, हसद है, बुग़्ज़ है, दूसरे इंसानों के ख़िलाफ़ मुनाफ़िकत है और तौहीद नहीं है और निफाक है, ऐसा दिल क़ल्ब बीमार है। और जो इससे हट कर है वो क़ल्ब सलीम है। और जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी। और व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीमु लिलग़ावीन, और दोज़ख गुमराहों के लिए ज़ाहिर कर दी जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाएगा कहाँ है वो जिनकी तुम परस्तिश किया करते थे। तो वो और सब जो इब्लीस का लश्कर है वो उसमें फेंक दिए जाएंगे। फिर वो अल्लाह वहाँ पर जाकर लड़ाई झगड़े करेंगे, उस शैतान को कोसने देंगे कि हम तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम बहुत बड़े गुनाहगार थे, हम बहुत अपने रास्ते से भटके हुए थे कि जब हम तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खड़ा करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर नूह की बात आ गई कि नूह ने अपनी कौम को जब वाज़ो नसीहत की तो उन्होंने नूह को झुटलाया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से डरो और मेरी बात मानो, मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और ये सारा आपने पढ़ा है कि इन लोगों ने फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीज़ी की और उन्होंने कहा कि नूह अगर तू बाज ना आएगा तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, अपनी ज़ुबान बंद रखो। फिर उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की कि अल्लाह ताला मेरी कौम ने मुझे गुमराह कर मुझे झुटला दिया है और मेरी कौम के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। और फिर हमने उसको और कश्ती में सब लोगों को निजात दी और बाकी रहने वालों को गर्क कर दिया। इसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर आद का किस्सा है जो इतने दराज कद थे और जिन्होंने अपने रसूलों की बात नहीं मानी। तो आपको मैंने बताया ना कि अल्लाह रसूल कुरान एक वादत होती है, जो शरीयतें हैं। जब कोई अपने अल्लाह के भेजे गए रसूलों की बात नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि उसने अल्टीमेटली अल्लाह की बात नहीं मानी। तो फिर अल्लाह ताला अपने उन रसूलों की हेल्प करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर हमें सिर्फ 4-5 कौमों के वाक़यात रिपीटेडली बताकर ये समझा दिया कि देख लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे मिलते जुलते और कितने वाक़यात हो चुके हैं। मतलब ये है कि जो अल्लाह के अहकामात की बात नहीं मानती वो कौम अल्लाह के अज़ाब से हलाक कर दी जाती है। सैलाब देखें कितनी दफ़ा उसके उस तूफ़ान नूह के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में आ चुका है। ज़लज़ले देखें कि तूफ़ान नूह के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में कितनी दफ़ा आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी कौमें गैर मामूली अज़ाबों से हलाक हुई हैं आज के दौर में भी। तो अल्लाह ताला ने बताया कि हूद की कौम थी, जब उन्होंने भी अल्लाह ताला के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाईं। और वो क्या करते थे, वो बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्टिक लोग थे, आर्किटेक्चुरल एबिलिटीज़ रखते थे, बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। जब लोगों को पकड़ते थे तो भी बड़ा सख्त पकड़ते थे। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बताकर फरमाया कि इस नबी को उन्होंने झुटलाया। तो फिर हमने क्या किया, उनको पकड़ लिया, उनको अजाब से हलाक किया। और इसमें बहुत से लोगों के लिए निशानियां हैं। फिर समूद जो सालेह की कौम थी, जिनको अल्लाह ताला ने ऊँटनी का मोजज़ा दिया था, उन्होंने भी अपने नबी की बात को नहीं माना और ऊँटनी के पाँव काट डाले। तो नतीजा क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन लोगों को भी अल्लाह ने तबाह
برباد کر دیا یہ لوگ جو زمین میں فساد کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی تیسری قوم کا ذکر کیا، قوم لوط کا، جو کہ بے حیائی میں بے مثال قوم تھی اور مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اپنی عذاب سے۔ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایکا کے لوگ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی اور انہوں نے ناپ اور تول کو درست نہیں رکھا، وزن کو درست نہیں کیا، اپنے حقوق اور فرائض کو مینیج نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کے اوپر آسمان سے بادل اللہ تعالیٰ نے برسائے پتھر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ اس میں تیرے رب کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ باتیں، یہ ریپیٹ کیا ہے میں نے دوبارہ سے جلدی آپ کو، اس لیے ورنہ اس میں کافی ڈیٹیل میں ہے یہاں پہ بھی، کہ یاد رہ جائے آپ کو کہ اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ جو بھی رسولوں کی بات نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہے، اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں، عربی زبان میں ہے اور یہ پہلے لوگوں کی کتابوں جیسی ایک کتاب ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی قرآن کی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن کون لایا ہے؟ جبریل لائے ہیں۔ کہاں آیا ہے؟ محمد کے دل پر آیا ہے۔ کس زبان میں آیا ہے؟ عربی زبان میں آیا ہے۔ اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ یہ کہ شریعتیں ساری ایک ہی تھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک تھے، ان کی حیت اور فارم بدلتی گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس قرآن کو کوئی بھی نہیں سمجھتا سوائے مومنوں کے، اور جو کافر اور مجرم ہیں ان کے دلوں سے یہ قرآن، ان کے دلوں میں تو یہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کافروں کو ہم کئی سال تک مہلت دیں، پھر ان کو عذاب سے پکڑ لیں، تو جو انہوں نے انجوائے کیا ان پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب ختم ہو گیا اور اینڈ میں ان کے سامنے دوزخ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور اب شاعر، سورۃ کا نام ہے الشعراء، یعنی شاعر، پوئٹس، جو پوئٹری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن، یہ جو شیاطین ہیں، یہ ان کا نزول کس پر ہوتا ہے؟ شیاطین بھی نازل ہوتے ہیں، شیاطین کی بھی وحیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کو ذرا دھیان سے پڑھیں۔ وما تنزلت، جیسے حضرت جبریل امین نازل ہوتے تھے نا حضرت محمد رسول اللہ پر وحی لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی شیاطین اپنے شیطانوں کو بھیجتے ہیں اور اپنے دوستوں کی طرف وحیاں کرتے ہیں، اور وہ وحیاں جو ہیں وہ کسی ہر جھوٹے گناہ گار کے دل پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، اس قرآن کو کوئی شیطان لے کر نازل نہیں ہوا۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، شیطان نہ اس قرآن کو اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی ان کی یہ طاقت ہے، نہ ہی وہ یہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی ان کو اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے سے ہی معزول رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب سورۃ جن میں آپ جا کر پڑھیں گے کہ جنات نے ایکچولی جو ہے پوری تحقیق شروع کی تھی زمین میں چل پھر کر، کہ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیوں آسمان کی پہرے اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ہم جا کر بیٹھ جاتے تھے تو فرشتے اس طرح سے سختی نہیں کرتے تھے، اب تو ہم آسمان کے قریب بھی جاتے ہیں تو شعلہ مار کے ہمیں بھگا دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب اس کی پوری تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نئی شریعت کا نزول ہوا ہے دنیا میں، اور وہ موسیٰ کے بعد آئی ہے، اور محمد الرسول حضرت عیسیٰ کے بعد آئی ہے، اور محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیاطین نہ اس قرآن کو کیری کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر یہ ابیلٹی ہے، ایون کہ ان کو یہ ڈیوٹی سونپی جائے تو وہ اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کانفیڈنس رکھیے کہ اہل اللہ اور اہل قرآن پر کوئی جو ہے وہ شیاطین سے اوپر ہے، بھاری ہے یہ ان کا وجود ان پہ، تو اس لیے ڈرنا نہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے فرض کریں کہ کوئی کسی پر جن کا بھی دورہ پڑ گیا نا، تو کوئی بڑا شیطان بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو اس کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے رہیں اس کہ میرے پاس کتاب اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ينبغي لهم وما يستطيعون وانهم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے ہی نہیں، وہ تو اس کو سننے سے ہی معزول کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی معبود کو مت بلاؤ، پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عذاب دینے والے لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ
फरमाते हैं वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी, और उस अल्लाह पर यकीन रखो जो कि हर गालिब और हर रहम करने वाला है, और अल्लाह ताला से है। और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं शयातीन किन पर उतरते हैं, कुल हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, शैतानों की वहियाँ किस पर आती हैं, तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, हर गुनाहगार और सख्त झूठे पर। तो झूठ जो भी बंदा बोलता है सख्त एहतमाल है कि वो शैतानों का साथी बनेगा, और शैतान उसको अपने साथ ले जाएगा, न सिर्फ ले जाएगा बल्कि उसकी कौम का वो लीडर बन जाएगा झूठ की वजह से, और शैतान उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी वहियाँ नाजिल करेंगे। तो झूठ, और वो युल्कून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून, वो उसके ऊपर सुनी हुई बात ला डालते हैं, अलका करते हैं। वर्ड्स देख लीजिए, तनज़्ज़लु शयातीन, युल्कूना, अलका करते हैं, उनके कानों में डालते हैं, उनके दिल में डालते हैं, उनको झूठ गढ़ने के लिए और झूठी बातों को बनाने के लिए शैतान हेल्प करते हैं। और वो शुआरा जो पोएट्स हैं, लोग उनको बड़ा कोई अहम समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस कौम की तरफ कुरान नाजिल हुआ तो उसमें तो शायरी को बड़ी कोई समझा जाता था कि ये बड़ा कोई काम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शायर ने सिर्फ शायरी की और इस पर अमल नहीं किया और ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल काम किया, तो वो बिल्कुल गुमराह है, क्योंकि वो बात करता है जो वो बात दूसरों को बताता है जो खुद नहीं करता। और इसमें लोगों के अंदर बदअमली पैदा होती है कि लोग बैठते हैं, मुशायरे सुनते हैं और सर धुनते हैं और करते कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसलिए ये लोग भी गुमराह हैं। हाँ, वो शायर जो कि अल्लाह ताला की जो प्रैक्टिकल भी हैं और साथ शायरी करते हैं और अच्छी बातें सुनाते हैं लोगों को, तो उनको आप सुन भी सकते हैं, उनको कोट भी कर सकते हैं। तो कुरान ने हमें ये बात दोबारा बता दी। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर चूँकि बात आ गई शायरी की, तो शायरी, नाती अशार भी शायरी होते हैं। तो कुरान पाक ने हमें ये बताया है कि बेकार के अशार को जस्ट सुनना और अमल ना करना दुरुस्त नहीं है। और अब ये देखें कि आज के दौर में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि ज़िक्र की महफ़िलों को आपने नात ख़वानी की महफ़िलों से रिप्लेस किया हुआ है, और नातें भी वो वाली जिसमें कि शायरी और कलाम भी ऐसा होता है जो कि एहतमाल है, सख्त एहतमाल है कि वो शिर्क के दायरे के अंदर दाखिल हो रहा है, यानी अल्लाह के नबी को अल्लाह की सिफ़ात का हामिल करार दिया जा रहा है। तो ऐसी नात ख़वानी की महफ़िलों से भी इज्तनाब करें जिसमें शरीयत के अहकामात के मुताबिक नात ख़वानी नहीं की जाती। नात ख़वानी में इस चीज़ को जहन में रखें कि हमें जो सवाब मिलेगा वो दुरूद इब्राहीम पढ़ने पर ही मिलेगा। मैंने किसी भी हदीस में नहीं सुना कि आपने नात की महफ़िल को अटेंड किया हो तो आपको सवाब मिला हो। अगर आपने सवाब के लिए किसी महफ़िल को अटेंड करना है तो वो दर्स कुरान की महफ़िल हो सकती है। वो आप अगर अपने सवाब के लिए नबी पाक से मोहब्बत का इज़हार करना है तो दुरूद इब्राहीम का विर्द कीजिए, जो कि जिसमें एक दफ़ा दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह आपके ख़त्म होते हैं और 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं। अगर आपने नेकियों के लिए ये सारे काम करने हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल उसको अप्रोच करें। तो जो नाते हैं जिसके साथ म्यूज़िक चलता है, वो नाते जिसमें गाने की तर्ज की नाते हैं, या वो नाते वो कभी भी आपके दिल को वो नरम नहीं करेंगी जो ज़िक्रुल्लाह की बहार आपके दिलों को नरम करेगी। तो इसलिए कुरान हमें जिस चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है, हमें सिर्फ उसी रास्ते पर चलना है, ना ट्रेडिशन को फॉलो करना है, ना देखा देखी अपने रास्ते तब्दील करने हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरत अश-शुअरा भी ख़त्म हो गई हमारी। अब हम सूरत नमल का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन तिलका आयातुल कुरआन व किताब मुबीन, ये कुरान मुबीन की आयतें हैं और ये किताब मुबीन की आयतें हैं जो हदायत है और खुशखबरी है मुमिनीन के लिए। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो नमाज का इक़ाम करते हैं अपने वक़्त पर पूरी शर्तों के साथ, इल्तिज़ाम के साथ, जमात के साथ अदा करते हैं, ज़कात की अदायगी करते हैं और आखिरत का यकीन रखने वाले हैं। वो लोग जो अपनी आखिरत के साथ यकीन रखने वाले हैं। वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है और वो उसमें हैरान और सरगर्दां फिरते रहते हैं। उलाइकल्लज़ीना लहुम सूल अज़ाबि व हुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है और वो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वालों में होंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कुरान आपको जो नाजिल किया गया है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है जो हिकमत वाला, इल्म वाला है। जब अब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी की एक और डायमेंशन, मूसा एज अ हस्बैंड,
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر تھے. تو قرآن پاک نے ہمیں دیکھنے کا چیزوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے حضرت موسیٰ کی زندگی کے واقعات ہیں. اور حضرت موسیٰ ہی از دا پریولیج کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے چائلڈ بھی ڈسکس کیا کہ چھوٹے بچے تھے تو کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز این امپلائی بھی ڈسکس کیا کہ جب وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب وہ کیسے تھے، یعنی کہ ان کی ساری رائل جو ان کا اسٹیٹس تھا وہ چھن گیا، وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے مدین میں، وہ تب کیسے تھے. اب حضرت موسیٰ ایز اے ہسبینڈ کیسے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس وہاں سے کوئی شعلہ لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکو. تو جب وہ آئے تو اس کو بلایا گیا کہ تمہارے ارد گرد آگ میں برکت دی گئی ہے، یعنی وہ اس پہاڑ کے پاس چلے گئے تو اس کو یہ کہا گیا کہ جو تمہارے ارد گرد یہ وادی ہے اس میں برکت دی گئی ہے. سبحان اللہ رب العالمین، تو موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب حکمت والا ہوں، اپنے عصا کو ڈال دیجئے. تو وہاں پر یہ وہ واقعہ جب حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلامی کی اس دنیا کی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دنیا میں ڈائریکٹ ہم کلامی اللہ نے نہیں کی، وہ آسمانوں پر معراج پہ جا کر ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کو اس دنیا میں اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی. موسیٰ کلیم اللہ ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے عصا کو ڈال دو. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا، تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو دیکھیں قرآن پاک نے بتایا کہ حضرت موسیٰ واز اے ہیومن بینگ لائک می اینڈ یو. ان کو بھی خوف آتا ہے، ان کو بھی ڈر لگتا ہے، ان کو بھی غصے چڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے بھائی کے بال پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں، ان کو بھی یہ ساری ہیومن ایموشنز ہیں ان کے ساتھ. تو وہ اس جب اژدہا دیکھا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس آؤ، میرے پاس آنے والے مرسلون تو میرے دوست ہوتے ہیں، وہ میرے پاس آ کر ڈرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو. جیب ہم پڑھتے ہیں نا، جیب تو اس کو گریبان کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، لیکن جیب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جیب میں ہاتھ ڈالو، جب تخرج بیضاء من غیر سوء، کسی بھی برائی کے علاوہ وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو فرعون اور اس کی قوم کو تم نے جا کر دکھانی ہے. جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور اس کو انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا، حالانکہ دل میں وہ اس کو مان چکے تھے، اپنے دل کی خوشی سے اس کو مان چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ صحیح بات ہے. لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں تک اللہ نے بات بتا دی ہے، اب ہم یہاں پر حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر پڑھنے لگے ہیں. آپ کی زندگی کے 2 بہت اہم پیپرز ہیں، اس کو یاد کر لیجئے. کو بہت لمبی چوڑی بات نہیں قرآن ہمیں سمجھاتا، جیسے کہ سورۃ الکہف میں بھی آپ پڑھ کے آئے، اس میں 2 ہی پیپر تھے جن کا ٹیسٹ لیا گیا، یا صبر کا یا شکر کا. زندگی میں یا انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، 2 ہی حالتیں ہیں نا، یا نعمت ہوگی یا نعمت نہیں ہوگی، یا نعمت ہوگی اللہ کے انعامات ہوں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کی زندگی میں نہیں دے گا. تو جب نعمت ملے تو شکر کریں، جب نہ ملے تو صبر کریں، یہی 2 حالتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے نبیوں کا ذکر بتایا نا کہ کسی کو اولاد نہیں اللہ نے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی، جیسے کہ حضرت یوسف کو ان کے اپنے سگے بھائیوں نے کی بے اعتنائیوں نے اور ظلم و ستم نے سے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹوں کی بدتمیزی سے آزمایا. تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ہمیں بتایا کہ یہاں پہ صبر کرنا ہے. تو 2 پیغمبر ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے شکر کا سمبل ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے نواز کر آزمایا. تو یا تو آپ کے پاس دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، مال ہوگا، مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، یا آپ کے پاس غریبی ہوگی، پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی، اداسیاں ہوگی، حادثے ہوں گے. یہ دونوں ہی ان دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہی ہماری زندگی پینڈولم کی طرح حرکت کر رہی ہوتی ہے. کبھی ہمارے پاس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. جب ہو تو شکر کرنا ہے، جب نہ ہو تو صبر کرنا ہے. اب حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ نے علم بھی دیا، اور جب ان کو یہ مل گیا تو انہوں نے اس پر کوئی فخر نہیں کیا. دیکھیں علم کا بھی فتنہ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، ان کو طاقت بھی دے کر اللہ نے آزمایا، اللہ نے علم دے کر بھی آزمایا، اللہ نے ان کو پیسہ دے کر بھی آزمایا. تو یہ تینوں آزمائشوں پر وہ پورے اترے ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث ہوئے، اور حضرت سلیمان نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. ان حضرت سلیمان کی عطائیں دیکھیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، کیونکہ حضرت سلیمان نے کہا تھا ربی ھب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ تعالیٰ مجھے
ऐसी बादशाही नसीब फरमा जो मेरे बाद किसी को अता ना की गई हो। तो हज़रत सुलेमान पर अल्लाह ताला की अता है कि उनको परिंदों की बोलियां सिखाई गईं और उनको हर चीज़ दी गई, और इसमें अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा फ़ज़ल किया। तो दो दुआएं अब आपने याद करनी है जब आपने अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका, और या वहाब अल्लाहुम्मा इन्नी, उसमें या वहाब के वर्ड को ऐड करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को जब जो अता किया उसके साथ ये वर्ड यूज़ किया, हब। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुलेमान का बहुत बड़ा लश्कर है, उसमें इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, जन्नात भी हैं, परिंदे भी हैं, सारे हैं, और वो उन लश्कर को लेकर जाते थे। तो इतने बड़े लश्कर को वो मैनेज करते थे कि सबकी अटेंडेंस लगाते थे और उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करते थे। तो देखिए कि इतने बड़े लश्कर में एक छोटा सा परिंदा नहीं था, तो हज़रत सुलेमान को उसकी भी एब्सेंस का पता चल गया। तो उन्होंने जब प्रेजेंस लगाई, सबकी अटेंडेंस लगाई, तो देखा कि हुदहुद वहाँ से गायब है। तो उन्होंने पूछा कि हुदहुद, जब ये यहाँ पे बताया गया कि उसके लिए इकट्ठा किया गया सुलेमान का लश्कर इंसानों, जिन्नों और परिंदों में से, और वो सब रोक कर रखे गए। जब वो वादी नमल यानी चींटियों की वादी में पहुंचे, तो उसने एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने अपने मस्कनों में दाखिल हो जाओ, तुम्हें शैतान और उसका लश्कर न कुचल दे और वो शऊर न रखते हो। तो यहाँ पर पता क्या पता चलता है? नंबर 1 ये कि अल्लाह ताला की हर मखलूक में इदराक है। नंबर 2, अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूक़ात कम्युनिटी में रहती हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला की इस छोटी सी मखलूक चूंटी में भी अपनी बाकी चूंटियों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा है कि कहीं सुलेमान और उसके लश्कर उसको कुचल न दें। नंबर 4, अल्लाह ताला ने इसको ये एजाज़ बख्शा है चूंटी को कि उसके नाम की एक सूरत है नमल। तो इसलिए फिर आपने इसको लाजमी आज स्टडी करना है, चाहकर गूगल में स्टडी करें या यूट्यूब पर इसके बारे में वीडियोज़ देखें, आपको अंदाज़ा हो कि ये चूंटियाँ क्या चीज़ होती हैं। और फिर आपको जब उनकी बिग कम्यूनिटी में उनके तमाम असूलों का पता चलेगा, तो फिर आपको अल्लाह की कारीगरी पर यकीन पुख्ता हो जाएगा कि अल्लाह ताला किस कदर खूबसूरत खालिक है। और ये कि सिर्फ इंसानों ही की बस्तियां नहीं होती, चींटियों की बस्तियां होती हैं। वो कैसे रहते हैं, कैसे वो अपनी सर्दियों के लिए अपनी खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं। तो ये हमारी आंखों से ओझल एक दुनिया है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप उससे एक कुरान पढ़कर एक रहनुमाई हासिल करके जब इस फील्ड को स्टडी करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों को बता सकें, ताकि आप अपने किसी, अगर आप टीचर हैं तो किसी फोरम पे अपने स्टूडेंट्स को बता सकें, अगर आप कहीं पे लीडर हैं तो उनको बता सकें, ताकि आपकी गुफ्तगू में विजडम आए। तो इसलिए ये आज का करने का काम है कि चींटियों के बारे में आपने स्टडी करनी है, पूरी रिसर्चेस पढ़ें, देखेंगे चींटियों, ये फिर कुरान तक पाक की एक एडवांस बुक होने की आपको दलील मिलेगी कि आज से कई 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने चींटी की तरफ रेफ़र कर दिया कि अब इसके बारे में रिसर्च करो। अब वहाँ पर चींटियाँ अपने मस्कनों में दाखिल हो गईं, हज़रत सुलेमान ने उसकी बात सुन ली। तो देखें वो किस कदर उनके कान बारीक थे कि चींटियों की बात भी सुन ली और फिर मुस्कुराए और कहने लगे, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। उन्होंने कहा, क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु, कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और इस नेमत के शुक्राने के तौर पर मैं नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने सालेह बंदों में शामिल कर लें। तो अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनाम मिलता है, कहीं पे आपको स्टेटस मिलता है, तो आपके लिए रोल मॉडल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जिनमें तकब्बुर नहीं है और हर बात पर हर अपनी अता को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। और फिर उन्होंने जब परिंदों को देखा, परिंदों का जायज़ा लिया, तो हुदहुद को एब्सेंट पाया, फिर उसकी उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हुदहुद को कहें कि जब आए मुझसे मिले, और एक्सप्लेनेशन कॉल की कि ये क्यों नहीं था मीटिंग में। तो ये पता चलता है कि बिग जगहों पर जब बहुत ज़्यादा लोगों को आपने अपने साथ मिलाकर चलना है, तो आपको पता होना चाहिए, एक लीडर शुड बी वेल अवेयर। और ये एक इतनी ज़बरदस्त टिप है कि अटेंडेंस की बुनियाद पर आप हर बंदे की परफॉर्मेंस को अपनी नज़र में रख सकते हैं। अगर आप अटेंडेंस की बुनियाद पर, जैसा कि एज यू माइट नो कि आई वाज टीचर, आज से 2-3 साल पहले मैंने अपनी जॉब को क्विट किया था कुरान टीचिंग के लिए। तो जब आई वाज टीचर, तो मेरी क्लास में एक बच्चा मेरी नज़र में होता था। किस वजह से? अटेंडेंस की वजह से। बेशक 100 की क्लास है, अटेंडेंस रजिस्टर से सबक सुनती थी मैं, और अटेंडेंस रजिस्टर के साथ मैं स्टूडेंट्स को मैनेज करती थी। तो मुझे पता होता था कि आज एग्जैक्ट नंबर्स में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। बेशक के वो हफ्ते बाद भी आए तो मैं उस बच्चे से पूछती थी कि आप एब्सेंट क्यों थे, और पिछला जो आपने नहीं कवर किया वो मुझे करके दिखाएं। इन स्ट्रैटेजीज़ की बुनियाद पर आई गॉट 100% रिजल्ट इन BA क्लास। तो ये वजह होती है कि जब अटेंडेंस आप लेते हैं
BSc की क्लास में, BSc की क्लास के इंग्लिश का रिज़ल्ट 100% हम देते थे। उसकी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स को हमने उनके रजिस्टर से पकड़ते थे। तो ये जो एक जैसा कि अभी आपने देखा होगा, इस ग्रुप में भी अटेंडेंस लगती है, क्योंकि अटेंडेंस से हमें लोगों की परफॉर्मेंस को देखना आसान हो जाता है। और ये सीखा कहाँ से? ये हमने सूरत इस वाक़े से सीखा कि जब कोई अपने काम से पीछे हटने लगे तो उसको सख्ती करके वापस लेकर आएँ, इससे उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना ईजी हो जाता है। तो कुरान पाक ये बात हमें समझा रहा है यहाँ पे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमकसा गैर बईदिन, थोड़ी ही देर गुजरी थी तो वो हुदहुद आ गया, आप उनको बताया गया कि जाए जी, आपकी तो एक्सप्लेनेशन कॉल हुई भी है। जब वो गए उन्होंने फिर बताया कि एक्चुअली मैं किसी एक बस्ती में गया था, वहाँ पर मैंने दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें देखी। एक चीज़ तो ये देखी कि इस कौम की हुक्मरानी एक औरत कर रही है, और सेकंड चीज़ ये बताई मैंने देखी कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो इमेजिन करें कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इंसान को तौहीद का पता है। हुदहुद ने वहाँ पर फिर तौहीद की तकरीर की। उसने कहा कि उन्होंने अल्लाह ताला के अलावा सजदा किसी को करते हैं। स्ट्रेंज, बड़ी हैरत की बात है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करते हैं जो कि दाना निकालता है ज़मीन से और आसमान से, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो, तो जो तुम ताहिर करते हो। तो अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं, ज़रा हुदूद के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह की किताब में जिन जानवरों का जिक्र है, ज़रा हमें पता तो होना चाहिए ना, वो दिखने में कैसे हैं, वो करते क्या हैं, उनके घोंसले कैसे होते हैं, ताकि हमें कुरान को पढ़ने का मज़ा भी आए। तो हम हर वक्त अपने मोबाइल को ड्रामा वगैरह देखने में ना सर्फ करें। यूट्यूब एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन चुकी हुई है। किसी भी टॉपिक पे आपने अच्छी चीज़ों को देखना है, इमेजेस को देखना है, उनके लाइफस्टाइल को देखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज के दौर में देख सकते हैं। तो इस हुदूद के बारे में ज़रा नोट करें, ताकि आपके अगर छोटे बच्चे हैं, क्लास में आपने किसी स्टूडेंट को कोई कहानी सुनानी है, आपके पास मटेरियल मौजूद हो कि ये देखें कि हुदूद क्या करता है, चींटियाँ कैसे रहती हैं। ये इन्फॉर्मेशन लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो हुदहुद वो उसका आप जरा घोंसला जाके देखिएगा, यू विल बी वेरी अमेज्ड कि वो अपना घोंसला कैसे बनाता है, फिर वो अपनी खुराक कहाँ पे सेव करता है। तो वो हुदहुद एक काफ़ी इंटेलिजेंट परिंदा है और तौहीद परस्त भी है, कुरान पाक ने हमें बताया। अच्छा, उसने फिर अल्लाह ताला की तौहीद की तकरीर की और कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत सजदा है। सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुदरतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुब्हानल्लाह, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उन्होंने कहा अब जो तुम लाए हो, पता नहीं तुम बहाना तो नहीं बना रहे, तो लेट मी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि हुदहुद को ही कहा कि जाओ ये लेटर लेकर जाओ और जाकर सुलेमान उस मलका के पास डाल देना। और वो लेटर क्या था? वो लेटर में उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ था, वेरी स्ट्रेट अवे उन्होंने लिखा हुआ था। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि तुमने सरकशी नहीं करनी और मेरे पास आ जाओ मुस्लिम बनकर। तो व्हाट स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, जो लेटर की लैंग्वेज है उसमें किस कदर रोब है कि सारी अपनी कौम को लेकर इधर मेरे पास आओ। तो ये मलका सबा जो थी, अब आपने देखना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इन होली कुरान यू विल बी इंट्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। कुरान पाक में बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी होशियार, बड़ी ज़हीन, बड़ी मामला फ़हम ख़वातीन का जिक्र है। कुरान पाक ने बताया है कि वो सबा की जो मलका थी वो बहुत ज़हीन ख़ातून थी और बहुत उसको मामले की समझ में आता था। उसने फिर सारी अपनी जो मीटिंग कॉल की अपने वो उमरा की और जनरल्स की और अपने सिपा सालारों की, बिकॉज दैट वाज अ बिग थ्रेट कि तुम अपनी सारी कौम को लेकर आ जाओ। उन्होंने कहा ये देखो ये लेटर मुझे मिला है, और बड़ा स्ट्रेंज इसका आगाज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ है और नीचे 1 लाइन सिर्फ लेटर है कि सरकशी ना करो और मेरे पास आ जाओ। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि देखें ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप होती है जब आप टीम को लेकर चलें। बेशक मर्ज़ी अपनी करें एंड पे, जैसा कि मलका ने की, लेकिन मशवरा सबसे कर लें ताकि उनको ये एहसास हो कि वी हैव दिस इम्पॉर्टेंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि इस अब लेटर का हम क्या जवाब दें। तो अब लोगों ने उनको कहा कि देखें, आप हमें जहाँ कहेंगे हम जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अथॉरिटी आपकी है। अगर आप फैसला करती हैं लड़ने के लिए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं जंग, और अगर आप कहती हैं कि हमने सुलह करनी है तो सुलह करने के लिए हम तैयार हैं। तो हज़रत जो सबा थी उन्होंने कहा कि जब भी किसी इलाके में कोई बादशाह दाखिल होते हैं तो वहाँ पे फसाद ही होते हैं, यानी कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। तो आपने देखा है अब कुरान पाक में जितने भी मर्द बादशाह गुजरे हैं
वो कितने एरोगेंट आपने देखे हैं, मुतकब्बिरीन सरदार फ़िरौन को देख लें, और उसके बाद कौम वो समूद को देख लें, आद को देख लें, लूत को देख लें। एक वाहिद औरत वो हुक्मरान का जिक्र है, और देखें कि वो किस कदर मामला फ़हम है और उसने किस कदर दानाई से उस मामले को डील किया। उसने कहा है कि जंग हल नहीं होता, सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि आपको पता है सबा की कौम बहुत जो थी ताकत वाली थी और बड़ा पैसा था उसके पास। अभी आपने 22वें पारे में जाकर पूरी सूरत सबा के नाम से पूरी सूरत पढ़ेंगे, तो बड़ी ताकत वाली थी, बड़ी पैसे वाली थी। उसने कहा बड़े कीमती कीमती तोहफे देकर भेजती हूँ, देखती हूँ कि ये क्या जवाब देते हैं। यानी अगर उनका मुतमई नज़र दुनिया होगी तो फिर तुम सोच सकते हैं कि इनसे लड़ें, लेकिन अगर ये दुनिया नहीं चाहते तो फिर हमें इनको सामने सरेंडर करना चाहिए। उन्होंने तोहफे देकर भेजे। तो जब वो तोहफे वापस आए तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि क्या तुम मुझे उस माल से मदद देती हो जो अल्लाह ने मुझे तुमसे बेहतर दिया है, ये तोहफे वापस ले जाओ। एलची को उन्होंने बड़ा रोब से वापस भेजा कि ये तोहफे वापस ले जाओ, अब हम आएंगे तुम्हारी बस्ती में और उजाड़ कर जाएंगे, देख, और तुम अपने तोहफों के साथ खुश होते हो, तो ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका कि तुम वहमो गुमान भी नहीं रखते होगे। तो अब अब उनको पता चल गया कि अब इसने आ जाना है इस्लाम कबूल करके। तो वाहिद वो कौम जो कि अपने वक़्त के नबी के सामने इस्लाम कबूल किया, उसके मलका, उसकी हुक्मरान समेत, तो वो ये कौम सबा है, कुरान बता रहा है। तो उस औरत की मामला फ़हमी आपने देखी है। तो ये जो कहानियाँ हमें इर्द गिर्द लोग करवाते हैं, ये जो हमारे जो भी आप देखें कि उलमाए दीन है, मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि औरत की साइड को कोई भी मौलवी साहब या कोई आलिम दीन इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करता। हमारे मेंबरों से, हमारे इलाकों से, ये यूट्यूब के चैनल्स पे, ये टीवी के टॉक शोज़ में एक ही बात को लेकर वो खड़े होते हैं कि औरत की तो अकल थोड़ी है, औरत को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही मर्द से नीचे रखा है, औरत की तो गवाही थोड़ी है क्योंकि उसकी अकल यादी है। हालांकि कुरान को समझ कर ना पढ़ना इस किस्म के स्टांस के ऊपर खड़े होना है। कुरान कहता है कि औरत भी अक्लमंद होती है, उसको भी एक जीते जागते इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। और जन्नत की जो सरदार औरतें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ थीं। हज़रत खदीजा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, हज़रत फ़ातिमा, यहाँ एक हदीस में हज़रत आयशा आता है। तो ये जो लेडीज़ हैं, अगर आपने इनकी लाइफ्स को नहीं पढ़ा तो पढ़ें। हज़रत खदीजा एक इंटरनेशनल बिज़नेस करने वाली ख़ातून थी और उनके मुलाजिम थे और उनको खुद डील करती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका सामान तिजारत लेकर गए। ये कौम सबा की मलका सबा को देखें तो जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, कुरान पाक ने बताया अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए एक औरत अपने किरदार को मजबूत करते हुए शी कैन प्ले वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बात बता दी। फिर जब वो सुलेमान के पास आए तो उधर सुलेमान को पता चल गया कि इन्होंने अब आ जाना है। तो उन्होंने कहा कि अब उसका तख्त बहुत बड़ा था, मलका सबा का तख्त, तो हज़रत सुलेमान उसको मज़ीद मुतासर करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने साथियों में से किसी को कहा कि तुम उसका अर्श लेकर आ सकते हो, तख्त ला सकते हो, इससे पहले कि वो हमारे पास फरमा बरदार होकर आए। तो उनमें से एक जिन ने कहा कि मैं आपके पास ये फर्श, ये तख्त उसका ला सकता हूँ। जो हज़रत सुलेमान की एक नशिस्त होती थी जो सुबह से शाम तक चलती थी, इस टाइम पीरियड में मैं वो ला सकता हूँ उनके इलाके से इस इलाके में। तो उनमें से एक वलीउल्लाह था जिसके पास उनकी दौर की किताब हज़रत दाऊद की किताब ज़बूर का इल्म था। उनके हाथ पर अल्लाह ने एक करामत रखी कि उन्होंने कहा आप पलक झपकें तो यह तख्त आपके पास होगा। उनके पास कहा जाता है कि कोई इसमें आज़म था जिसकी के ज़रिए वो दुआ करते थे तो अल्लाह कबूल कर लेता था, जिससे कुरान हमें ये बताता है कि करामात और ये जो मोजज़े हैं नबियों के अलावा भी लोगों को अल्लाह ताला नसीब करते हैं, लेकिन याद रखें कि ये अल्लाह की अता होती है। अजान का वेट कर लेते हैं, इसलिए हम पारे के बिल्कुल आखिर पे चले गए, इंशाल्लाह 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा।
जी, तो हज़रत हम पढ़ रहे थे कि करामात जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के हाथ पे ज़ाहिर करते हैं। कुरान इस चीज़ की तरफ रेफरेंस देता है। लेकिन ये चीज़ अल्लाह ताला जिसको अता करे उसी इंसान के पास होती है। उसकी इस करामत की वजह से किसी दूसरे इंसान को अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तरफ रग़बत या रहनुमाई नहीं दी कि इसको आप पीर साहब मान लें, ठीक है, और आप इसके फिर इसको साहिब करामत मान कर तो इसको कहें जी मेरे लिए दुआ करें, और फिर उसके हाथ पे बैत करनी शुरू कर दें। ठीक है, अल्लाह के करीब है वो, अल्लाह ताला ने उसके हाथ पे करामत का ज़हूर किया है। लेकिन उसके बाद जो हम करते हैं हमारे बड़े सगीर पाक हिंद में अक्सर मुसलमान, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। तो अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि जिसमें उन्होंने इस किस्म के मज़हब का खेज़ बातें विद वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे पेश की कि एक वहाँ पर सिंध साइड पे एक मज़ार है जिस पे उन्होंने शलवार वाली सरकार का नाम दिया हुआ है, कोई बाबा झटका है, कोई जो है वो काम वाली सरकार है, और कोई इस तरह से बंदूक वाली सरकार है। तो ज़रा आप जाके इसको भी ज़रा स्टडी करें और देखें कि इस जहालत के ख़िलाफ़ कौन जहाद करेगा कि हमारे अल्लाह ताला के कुरान की सरीहन धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जब तक सोचो कि इस्लाह नहीं होगी कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि तौहीद इंसान को सही मानों में उसकी अपने आप से वाकफियत देती है। तो यहाँ पर इस बात को समझ लें कि साहिब करामत लोग मौजूद होते हैं, अल्लाह वाले दुनिया में हैं, अल्लाह के वली भी मौजूद हैं। ये बात कुरान मानता है, अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि औलिया अल्लाह होते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पे आपने देखा है कि नबी के जो सहाबी हैं, उनके जो साथी हैं, उनके हाथ में क्या करामत का ज़हूर हुआ कि इतना बड़ा तख्त जो इतना बड़ा जिन एक पूरे दिन लगा कर लाना था, उन्होंने पलक झपकते उनके सामने पेश कर दिया। तो इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इस बात को रेफरेंस देते हैं कि करामात लोगों के हाथ पे ज़हूर पजीर होती हैं। लेकिन उससे आगे जो हम करते हैं कि ये हमारे पीर साहब हो गए हैं, ये नज़र करम फरमा दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, ये हमारे साथी बन जाएंगे, अब ये ऊपर हम आपके चरणों में, हम आपके नीचे बैठेंगे, आप ऊपर बैठें, ये चीज़ें बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल लें कोई, और इसके बाद ज़िंदगी में या मरने के बाद उनके मज़ारों पे जाकर हम इनके चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम इनसे दुआएं मांगते हैं, ये बेहश्ती दरवाज़ा है, यहाँ से निकल जाएं तो जन्नत में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको इतनी ताज़ीम दी है कि उनको हमने अपने से बहुत ऊंचा समझ लिया है। उनका मुकाम अल्लाह की नज़र में और मेरा मुकाम सेम है। तकवा की बुनियाद पर फोकियत है, और तकवा का पता कि दुनिया में किसी को नहीं चलना जब तक कि हम अल्लाह के सामने नहीं पहुंच जाते। तो इसलिए करने के काम पे फोकस करें, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करें और अपनी तरक्की के काम करें। अब इतनी सी बात समझ लेने के बाद हज़रत सुलेमान ने एक बड़ी हकीमाना पॉलिसी अडॉप्ट की, ये देखने के लिए कि वो औरत कितनी को इंटेलिजेंट है। जब उन्होंने कहा कि इस तख्त को थोड़ा सा चेंज कर दें, उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज कर दें ताकि उसको हम देखें कि क्या उसको पहचान हो जाती है। जब वो आई उनके पास अपनी कौम को लेकर हज़रत सुलेमान से मीटिंग करने के लिए, तो हज़रत सुलेमान ने उन्हें कहा कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा तो नहीं था? तो ये पहेली करके पूछा ना, तो सब उन्होंने उसी तरह पहेली में जवाब दिया, हाँ ये तो लगता है कि वही है। तो इससे पता चले कि उनको गुफ्तगू भी करनी आती थी, वो बातों को इशारे भी समझ लेती थी, और इशारतन की गई बात का जवाब इशारतन दिया, पहेली का जवाब पहेली से दिया। तो फिर उन्होंने वक़ाल फलम्मा जा, तो उसके बाद उन्होंने फिर वसद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाहि इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरिन, वो जो काफिरों की कौम से थी, तो हज़रत सुलेमान ने उनको उस काफिर की इबादत से रोक दिया, उस बुत परस्ती और शिर्क से रोक दिया, और वो रुक गई। ये वो वाहिद कौम है और उनकी हुक्मरान औरत थी। तो ये कुरान भी हमें समझा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को हदायत देते हैं तो फिर उनका स्टेटस भी बरकरार रखते हैं, और कोई कौम तकब्बुर में अपने नबियों के सामने अड़ जाती है तो तबाह व बर्बाद होती है। हर दो तरह की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। और ये कि आपके जो एक औरत के मिजाज के अंदर मखसूस नरमी होती है ना, जो कि सख्ती नहीं होती, वो जल्दी मान जाती है, वो जल्दी अपनी गलती से रुजू कर लेती है। ये एक दफ़ा मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें वो थे
کیا کہتے ہیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں وہ گائیڈ کر رہے تھے، ٹیچ کر رہے تھے، تو اس میں نا اس نے ایک شعر پڑھا. اس نے کہا کہ مطلب کہ اس کا جو لاسٹ ہے نا، اس نے کہا کہ فرسٹ ایڈرز جو ہوتے ہیں نا، اس کا جو ہاتھ ہونا چاہیے نا وہ عورت کا ہاتھ ہونا چاہیے. تو اس کو جب پوچھا گیا کہ عورت کا ہاتھ کیسے، تو اس نے کہا عورت کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. تو وہ فرسٹ ایڈر جب کسی کو فرسٹ ایڈ دینے لگے تو وہ نرم ہاتھ لگائے اس کو. تو یہ نرمی جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے. یہی نرمی آپ کے کردار کے اندر اگر ہوگی تو آپ چیزوں کو فلیکسیبلی چینج کر سکتے ہیں، اڑنا نہیں ہے کسی بات پہ. تو یہاں پر یہ چیز آپ نے بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ کی لائف میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو یو ٹرن لے لیجئے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں. وہاں پہ اڑ نہیں جانا. بھی حضرت سلیمان نے ان کو اپنی طاقت کا مزید مظاہرہ کیا کہ تم جو سمجھتی ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو دیکھو ایک تو ہماری حکومت کتنی اسٹرانگ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے کتنے زبردست ریسورسز ہیں کہ وہاں سے یہاں تک تمہارا تخت تمہارے آنے سے پہلے پہنچا دیا. اب ہماری تعمیرات دیکھو، ان کو ایک محل میں لے کر گئے جن کو کہ ان کے انجینئرز نے، سول انجینئرز نے اس طرح سے بنا رکھا تھا کہ وہ ان کا جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا، اور شیشے کے نیچے سے وہ اس طریقے سے اس کے درمیان مطلب نیچے پانی تھا، اوپر شیشے کا فرش بنایا ہوا تھا، اور وہ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. جب وہ ملکہ اس محل سے گزر کر اس نے اندر جانا تھا تو اس کا جو صحن کا فرش تھا وہ ایسے بنا ہوا تھا، پانی نیچے اور اوپر شیشہ، اور دیکھنے والے کو لگتا تھا یہ پانی ہی ہے. جب وہ اس سے گزرنے لگی تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر گزرنے لگی کہ پانی ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو محل ہے، اور یہ تو ہمارا فرش ہی ایسا ہے کہ آپ کو پانی لگ رہا ہے، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارے پاس دنیاوی ہر طاقت موجود ہے. تو اس لیے پھر ان کو حضرت سلیمان نے مکمل طور پہ مروب کیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے. تو اس طرح سے پھر انہوں نے پھر کہا انی ظلمت نفسی، اور میں اس سلیمان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائی. یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اب سمود واقعہ یاد کر لیجئے. سمود کون تھے؟ صالح کی قوم. حضرت صالح کی قوم کون تھی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی تھی. تو انہوں نے پھر کیا کیا، اب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا. یہاں پر یہ وہ واقعہ ہے. حضرت صالح کی قوم میں 9 جو تھے 9 ایسے لوگ تھے جو کہ فساد مچاتے تھے اس زمین میں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صالح پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں اور ہم اس کو مار دیں گے، ملا دیں گے قاتلانہ حملہ کر کے، اور بعد میں جب اس کو پرسو کرنے والے کیس ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم مکر جائیں گے صاف. تو پھر انہوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت صالح نے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور ہم نے بھی حضرت صالح کی جان کو بچانے کے لیے ایک اسکیم چلائی. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نبیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، نبیوں کو کس قسم کے سخت حالات سے گزرنا پڑا. ہمارے نبی پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور ان کو قتل کرنے کی پوری سازش رچا لی گئی تھی. حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پورا ایک پلان بنا لیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کی جان کے لوگ درپے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر ان کا انجام دیکھو، جو یہ نیک لوگوں کو مارنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ان کے گھر ان کی چھتوں پر گرے پڑے ہیں، اور ہم نے مومنوں کو نجات دی. اور پھر لوط ایسی بے حیا قوم کی طرف گئے جو اپنی شہوت میں بے مثال تھی اور مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوہ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت کے لیے آتے ہو، تم تو جاہل لوگ ہو. تو اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ جب لاجواب ہو گئے تو کہنے لگے بھئی تم تو بڑے پاک باز لوگ ہو، ہماری بستی میں تمہارا کام ہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر ہم نے اس پر آسمان سے برے برے پتھروں کی بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر دیکھو کتنی بری بارش برسائی گئی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ان نیک بندوں کو جن کو اللہ نے چن لیا ان پر سلامتی ہو. اللہ خیرا اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. الحمدللہ ہمارے
19वें पारे का दौरा अब मुकम्मल हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, उसी की तौफीक, उसी की मदद से हमने इस काम को यहाँ तक पहुँचा चुके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसको हमसे कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इसके अहकामात को से ज़िंदगियाँ बदलें हम, और अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारी औलादों को नेक बनाए, हमारे वालिदैन के लिए हमें सदका जारिया बनाए और उनके लिए इस इल्म को सदका जारिया बनाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।